कराची की 80s और 90s की कत्लो गारत की कहानियाँ आज भी मशहूर हैं। आपके टाइम पे कराची के टॉप 10 कौन थे जिन्होंने कराची को खून में नहला दिया? शबीरा बिल्ला सिविल हॉस्पिटल वाला, मकबूला ग्रुप जो FBI के रिकॉर्ड में कराची अंडरवर्ल्ड का अगर आप नाम लेते हैं तो फिर उसमें शुएब खान शोबी का नाम आता है। और फिर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें एक नाम जो सबसे ख़तरनाक नाम है। क्या आज के दिन पे कामरान फरीदी एक गैंगस्टर है? अली भाई आई एम अ गैंगस्टर। पता है क्यों? ये मूवियों में देखा होगा आपने, रियल लाइफ में ये बहुत अजीब सी चीज़ लगती है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मकसूद कालिया दर बैठा हुआ है। कराची के इतने बड़े हाथी मकसूद कालिया को इसने पॉइंट ब्लैंक पर रखा, यानी फायर द गन। मैं कभी बात करता नहीं था, मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं चाहता था, तो हमने एक घर से 3 जनाजे उठाए एक दिन के अंदर। क्या आपके हाथों से कोई कत्ल हुआ था? मेरे हाथ से जो खून जिसके रंगे गए वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया। 80s से लेकर 2025 तक कराची का नंबर 1 गैंगस्टर आप किसको मानते हैं? अनडिस्प्यूटेडली उसको बच्चा कीड़ा भी जानता है इलाके का। कामरान भाई, कराची की 80s और 90s की कत्लो गारत की कहानियाँ आज भी मशहूर हैं। आपके आंखों देखे वाक़यात हैं ये सब। आपके टाइम पे कराची के टॉप 10 कौन थे जिन्होंने कराची को खून में नहला दिया? अली भाई, एक लंबी लिस्ट है, एक तवील फहरिस्त जिसको कहते हैं। मैं आपको सारे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे एक दफ़ा में। मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स का नाम लेता हूँ जो लोग कराची में मेरे वक्त के हैं, यानी मेरी उम्र वाले हैं या मेरे आसपास के हैं, उन नामों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और उसमें कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो शायद आम आदमी को तो नहीं पता। तो शबीरा का सबसे पहले हम लोग नाम लेते हैं। तो शबीरा बदमाश था कराची का। बिल्ला सिविल हॉस्पिटल वाला, मकबूला ग्रुप, उसमें मकबूला था, अली साबिर साइयाँ, अली नन्ना, फिर आपका अल्लाह भला करे शुएब खान शोबी, जिसको कराची अंडरवर्ल्ड के नाम से, जो FBI के रिकॉर्ड में कराची अंडरवर्ल्ड का अगर आप नाम लेते हैं तो फिर उसमें शुएब खान शोबी का नाम आता है। और फिर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें एक नाम जो सबसे ख़तरनाक नाम है, जिसने कराची को जुआ जिसने इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम था असलम नूरुद्दीन। उसको कहते थे असलम नूरुद्दीन नाथा खान गोट से उसका ताल्लुक़ था, उसकी कुनिया उससे लगती थी, उसका नाम था असलम नूरुद्दीन नाथा। फिर और ऐसे कई नाम हैं, जब आप बात करते रहेंगे फिर मैं इंशाअल्लाह साम लेता रहूँगा। फिर अलमारूफ मुराद प्रेडी, मुनाफ प्रेडी बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई इदरीस चरिया, उसका छोटा भाई मुनाफ प्रेडी, उससे छोटा भाई मुराद प्रेडी, और फिर इनका गार्डियन एंजल इदरीस चाचा। ये वो थे जो बड़े बड़े नाम, इदरीस चाचा लाइन्स एरिया वाले। ये कुछ बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनका जितना हो सकता है वक्त ने इजाज़त दी। रहीम मामा, रहीम बलोच, गुलशन इकबाल वाले, तो उनके साथ मेरा बैठना उठना भी था, जिनके लिए मैं चाय पानी लेके आता था, सच्ची बात है जो है। फिर एक होते थे काशिफ अली, जो कि अली स्कूल की जो ओनर थे, उनके बेटे काशिफ अली, इंतकाल हो गया, मैं इसलिए तमीज़ सा नाम ले रहा हूँ। काशिफ अली था उनके जो, फिर एक दो उनमें एक और लोग भी कैरेक्टर में भी उनका भी नाम लेता हूँ, शुजा और मूसा। ये अल्लामा अब्बास सदर आब्दी के साहबजादे थे, ये कज़न थे काशिफ के, ये वो लोग थे। फिर खुर्रम शेरदिल था, गुलशन इकबाल वाला 2 नंबर। तो एक लंबी लिस्ट है। नासिर पठान एक लिस्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना कवर कर सका तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट दे के चलता रहूँगा और इनकी जो खुसूसियात आपको बताता हूँ। असल में एक टाइम पे कराची में 90 की बात कर रहा हूँ, ये अर्ली 90s में, सब बदमाशों ने सब बदमाशों में से जो एक ग्रुप बना लिया था। सब बदमाश नहीं, मतलब मैं कहना चाहिए एक छोटा सा एक ग्रुप था कराची में, वो अपने आप को काली टोपी ग्रुप कहलवाते थे, जिसको शुरू करने वाले जो थे ये शबीरा ने जो काली टोपी ग्रुप बनाया था। और ये काली टोपी ग्रुप के साथ जो थे इन्होंने अलायंस किया हुआ था, ताकि इलाके में अगर कोई कहीं मसला हो जाता तो दूसरे इलाके में जाके कोई एक्शन हो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दिया था काम को। तो पहले शबीरा का जो था, वो शबीरा इलाके का जो है वो बदमाश था अपने इलाके का। शबीरा के जो मेन इलाका था वो लांडी में भी बैठता था। ये MKM हकीकी से पहले की बात कर रहा हूँ, उसको मारा MKM वालों ने था।
इसकी बदमाशी एमकेएम ने, और इसको 16 साल के या 14 साल के बच्चे से गोली मारी थी मिसाल बनाने के लिए। तो इन लोगों का काम था डकैतियाँ और चोरियाँ लड़कों से करवाते थे ज़्यादातर, यानी डकैतियाँ और चोरियाँ लड़कों से करवाते थे, बड़े पैमाने पे नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई। लेकिन एक अच्छी बात ये अली भाई, मैं पहले एक बात की वजाहत कर दूं, इनमें से कोई औरतों की इज्जत लूटना या ये करना ऐसे काम नहीं थे इनके। इनका काम चोरी डकैती यानी इस हद तक होता था। भत्ता लेना, भत्ता बहुत मेन चीज़ थी इनकी। लेकिन औरतों के साथ बड़ी इज्जत से पेश आना, औरतों का कोई मसला आया हुआ है तो, और ये वो भी लोग हैं जितने भी मैंने नाम लिए हैं, मैं एक और नाम भूल गया, उसका नाम मैं ले देता हूँ और बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं उसका नाम नहीं लूँ। तो मजीद माछी एक ग्रुप था, ये एक मार्केट है, फर्नीचर मार्केट कराची में, सोसाइटी में इलाका कहलाता है मजीद माछी। शुजा, माइकल, मूसा, ये वो लोग थे कि जब मसला आता था तो इनके पास होता था। मुल्ला अहमद, तो ये वो सारे लोग थे कि अगर कोई औरत ने, किसी को लड़के ने, किसी ने औरत को छेड़ दिया, कुछ हो गया और अगर ख़बर पहुंच गई तो चाहे इनका अपना लड़का उसको उठा के ले आते थे, फिर उसकी वो मुरम्मत होती थी। तो ये कराची की 90s की बात कर रहा हूँ, लेट 80s अर्ली 90s, लाइक लेट्स से 87 88 से ये कहानी शुरू हो जाती है, 87 एंड वी गोइंग ऑनवर्ड्स टू, फिर 91 92 93 में डाउनफॉल शुरू हुआ और उनको मारना शुरू किया एक एक करके। इनमें से कुछ को मार सके, कुछ को नहीं। शब्बीरा का जैसे मैंने बताया कि कत्ल कर दिया था। सबसे जो डेंजरस काम था और सबसे जो डेडलीस्ट था, जिसके साथ में टाइम स्क्वायर में रहता था, ये अल्लामा इकबाल कॉलेज में इनका इंदराज हुआ था। करते नहीं थे ये जब मेरी मुलाकात हुई उस वक्त ये PSF में आ गया था, मकबूला ग्रुप। ये असल में सिर्फ नाम की हद तक ही थे कि कॉलेज वाले से जाते नहीं थे, कॉलेज में उनका ताल्लुक भी नहीं था। दे वर वे ओल्डर, यानी उस वक्त जिसकी उम्र होगी मकबूला ग्रुप, जो यानी मकबूला ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ कि इस ग्रुप में जो चीदा लोग थे, उसमें एक इनके पास होता था अली नन्ना शूटर, फिर इनके पास होता साबिर साइयाँ शूटर, और इनके साथ रहीम ख़ान होता था एक। तो ये सारा जो लोग थे, ये इनकी ख़ास बात ये थी कि ये भत्ता नहीं लेते थे और ये सिर्फ़ और सिर्फ मटका लूटते थे। अब मटका लूटना यानी इसको मटका कहते हैं, जुआ, यानी सट्टे का नंबर कराची में उस वक्त चलता था। जैसे जो लोग अमेरिका में जानते हैं वो पिक 3 जानते हैं क्या होता है, वो कैश नंबर होता है पिक 3। तो कराची में मटका जो चलता था ये असलम नूरुद्दीन नाथा का चलता था, और ये वो ग्रुप था जो उन लोगों को लूटता था, यानी जुआ लूटने वाले लोग थे। अब आप सोचिए, जुए की जगह एक अगर इलीगल जुआ चल रहा है तो वो ज़ाहिर बात है पुलिस की सरबराही में चलता था और पुलिस के अंडर चलता था। अब और उनकी अपनी सिक्योरिटी भी और असला भी होता था वहाँ पे। अब उसको लूटना जो है वो बड़े कमाल की चीज़ होती है, इट्स नॉट अ जोक, आई मीन वो मजाक नहीं है उसको। सो ये मकबूला ग्रुप वो था। और फिर बाद में यानी इनकी शुरुआत जब मेरे साथ थे तो उस वक्त ये जुआ लूटना और ये बड़ी हाई एंड डकैतियाँ करते थे, बहुत हाई एंड टाइप की। लेकिन उसके बाद फिर ये वो लोग थे जो टारगेट किलर बने। फिर ये टारगेट किलर्स फॉर हायर थे, यानी मसलन अगर आपको बंदा मारना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कौम से हैं, क्या ज़बान बोलते हैं, किसका मारना है, डजंट मैटर, पुलिस वाला है, कस्टम ऑफिसर है, कोई भी है, इनका एक फ़िक्स रेट था, आपने वो दे दिया, ये बंदा मार देता। फिर वो टारगेट कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पैसा था उसमें दुश्मनियाँ निकालने का। तो मकबूला ग्रुप जो था उसके वो मैं जिस अपार्टमेंट में मूव हुआ टाइम स्क्वायर में, मकबूला ग्रुप का अपार्टमेंट था। इन्हें उनके पास ये 4 या 5 अपार्टमेंट थे, खाली था तो उन्होंने मुझे दे दिया था। मैं इनके साथ बैठता था, उस वक्त बहुत छोटा था मैं। और ये लोग शाम को जो था ये इनकी महफिल लगती थी, फिर सारे कराची से बदमाश वहाँ आके बैठते थे। और वो कुप्पी उस ज़माने में बहुत एक, इन लोगों को ये नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर इनको आदत सब ये कुप्पी पीते थे, उसको कच्ची शराब कहते हैं। उसकी बदबू इतनी गंदी होती है, अली भाई अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कैसे पीते हैं यार ये। एक तो उसको जब वो खुलती थी तो मैं नाक में दम हो जाता था, खिड़कियाँ खोल के बैठना पड़ता था। उसकी एक और ख़ास बात ये होती है कि उसको ये वो जो टेक्निकल लोग उनको बता दूँ, मज़ा आएगा उनको, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि यार आप जब ले जाते हैं ना माजी में तो हमारे जहन के दरीचे खुल जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग उनको मज़ा आएगा। उसके ख़ास अली भाई क्या होता है कि ये लोग जो शराब पीते हैं वो तो वैसे पी लेते हैं, कुप्पी की एक गंदी बात पता नहीं इसकी क्या, कुछ मुंह को काट देती, क्या करती है, ये पूरे पहले नमक रखा होता है, उसको ये उंगली में नमक लगा के पूरे मुंह में लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद यानी इमेजिन दैट बेसिकली से रॉ स्पिरिट, यानी इंग्लिश में उसको रॉ स्पिरिट कहते हैं, कच योर इंटेस्टाइन एंड एवरीथिंग एल्स। आप उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। और ये जितने बदमाश हैं इनकी आदत ये थी कि ये क्योंकि अपने ज़माने में कच्ची पीने वाले थे, यानी कुप्पी पीने वाले थे, तो अब इनको वो जो अच्छी शराबें हैं वो यानी कहते हैं कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, तो इनको अच्छी शराबें हज़म नहीं होती, तो ये कुप्पी से इनको नशा चढ़ता। तो सारे कुप्पी पीने वाले थे ये, वो कोई भी हो जाए। जिसका मैंने काशिफ अली का जिक्र किया, बहुत बड़ा पैसा, इमेजिन अली स्कूल का ओनर का बेटा मिलियनर, उस ज़माने के मिलियनर, यानी अनइमेजिनेबल, वो भी कुप्पी पीता था, उसको मरा भी बेचारा कुप्पी में ही है वो।
तो मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये लोग, अच्छा अब इनकी ख़ास बात ये थी कि ये वारदातें नशे में करते थे, यानी सारी वारदातें, इनसे होश में कोई वारदातें करता नहीं था इनमें से, चाहे वो बैंक लूटना है, चाहे वो नाथा का जुआ लूटना है। और मेरा ज़ाहिर बात है मैं बैठता था साथ में, तो मतलब कभी कभी बोलते थे कि यार बैठ जा, चल जाना है काम से, तो मैं साथ में बैठ जाता था। इनसे मेरा कोई कार्रवाई में हिस्सा या मेरे को पैसे वैसे का नहीं होता, तो मुझे तो एक्शन देखना होता था। तो वो फायरिंग भी हो रही है और वो शूटिंग भी हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इलाके में, जिस इलाके में आप बैठे हुए, जो भी बदमाश हैं, उस इलाके के थाने वाले उस हर बदमाश को बहुत अच्छी तरह जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे, यानी उसको पता था कि, और इनकी थाने में सेटिंग होती थी, और थाने में सेटिंग के बगैर काम चलता ही नहीं था, वरना पुलिस तो मुकाबला करके मार देती है कराची में। तो एक दहशत की अलामत जब आप बनते तो वो सिर्फ ये नहीं था कि वो दहशत की अलामत अपने काम पे बन गए, कि दहशत की अलामत इसलिए कि पुलिस के पास आप लाख रिपोर्ट कर दें, पुलिस कार्रवाई कभी नहीं करती इनके ख़िलाफ़, क्योंकि इनका एक तो पहले वो हिस्सा जाता था हर थाने को, कोई भी थाना है। और यही वजह है, एक ख़ास बात ये जो बहुत से नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगी, कि कराची में अली भाई थाना बिकता है। आप सोचेंगे क्या मतलब थाना बिकता है? I'm telling you, अब भी बिकता है, पहले भी बिकता था। कराची में थाने में पोस्टिंग की प्राइस होती है। जब SHO किसी थाने में जाता है तो वो डिपेंड करता है कौन से इलाके का थाना है। जहाँ की पैदा ज़्यादा है वहाँ की हाइट ज़्यादा है, यानी पैसा ज़्यादा है वहाँ का। तो अगर इलाके को किसी को SHO को तैनात होना है प्रेडी थाने में मिसाल के तौर पर, अब वो प्रेडी थाना जो वो निपियर रोड वाला, निपियर रोड इज़ अली भाई इलाका हीरा मंडी कराची की एक्स, अब तो नहीं है वो, एक ज़माने में थी, अब तो नहीं हो गया वो। तो वो ब्लू, इसको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, ऑफिशियल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट था वो कराची का, निपियर थाना वाज रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। तो अब वहाँ की जो, क्योंकि अब वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर आता है, सबसे पकड़ देकर पैसा वहाँ पर, तो उसकी बोली लगती है बाकायदा तौर पे कि जिस SHO को, और उसकी लंबी एज नहीं होती, वो साल 2 साल की होती है मेरा ख्याल है, साल से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई नहीं रखता। आई थिंक आई करेक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइम हो गया। तो वो उसकी बोली लगती है, बाकायदा बिडिंग होती है उस पर, और यानी 10 SHO ने मिसाल के तौर पे अप्लाई किया हुआ है कि मुझे जाना है प्रेडी थाने में, तो आप बोलेंगे भाई बोली लगाओ, तो बोली लगेगी उसकी, और बोलेगा कितने का, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 का, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, लेकिन वो करोड़ों में होती है, जितना अच्छा। और जैसे अब जिसको अगर सज़ा देनी है और सस्ता थाना है, तो वो डिफेंस का थाना कह लीजिए, DHA, इसको डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कहते हैं, तो वो DHA का थाना, क्योंकि DHA में सारे लोग जो हैं वो बासर और सुखरो कहते हैं, हाँ रिश्वत कम होती है, पैदा कम है वहाँ पर, तो DHA का थाना सस्ता बिकेगा। अब गुलशन थाने में मीडियोकर क्राइम मीडियोकर है, तो उसकी प्राइस कम है। सो इसलिए इन बदमाशियों की वजह से थाने के रेट जो थे, क्योंकि क्राइम रेट बढ़ गया था और क्राइम रेट के बाद दूसरे क्रिमिनल आते थे, तो भत्ता ज़्यादा पहुँचता थाने के अंदर, तो थाने की एक बिडिंग होती थी। इमेजिन आप ज़रा सा इसको थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकल के सोचिए, एक ऐसा आदमी जो अमेरिका, अब मैं अमेरिका मैंने देखा हुआ है, अब जिन लोगों ने नहीं देखा, जो लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि हमारे सामीन बाहर के भी हैं, सऊदी या दुबई रहते हैं या और जो मुल्कों में रहते हैं, कैन यू इमेजिन कि एक पुलिस का जो थाना है उसको बोली लग के वो बदमाश आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? SHO क्यों आ रहा है उस थाने के अंदर? पैदा करने के लिए। और पैदा क्या, यानी वो जो मोहल्ले के जो बत्ता है, बैंक डकैत हैं, जो भी हैं, रॉबर्स हैं, वो उस अगवा तवान वाले हैं, जो भी हैं, वो उसको हिस्सा दे रहे हैं उस थाने का। सो वो ऑलरेडी क्राइम मेक श्योरिटी के लिए आ रहा है कि क्राइम उसके अम्ब्रेला में हो एंड ही विल टेक द मनी। अब जो अमन अमान की बात करते हैं बेवकूफ़ लोग, हाउ कैन यू इमेजिन दैट? सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। लेट्स गेट बैक टू द बदमाशी एंगल ऑफ इट। अब एक नाम है मुराद प्रेडी या मुनाफ प्रेडी। मुनाफ प्रेडी असल में जो सबसे प्रोमिनेंट नाम, जिसका बहुत नाम हो गया था, शबीरा एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़ा नाम था मुनाफ प्रेडी का। और मुनाफ प्रेडी वो आदमी था, जब इनके दौर की बदमाशी, मुनाफ प्रेडी उस दौर का आदमी था, उस वक्त पिस्टल नहीं होता था कराची में, ये छुरी के दौर की बात कर रहा हूँ। इदरीस उसका बड़ा भाई जेल में था, तो वो छुरी का दौर होता था। एक दफ़ा मुनाफ प्रेडी की लड़ाई मैंने देखी है, इसको मारने के लिए कुछ लड़के आए, कुछ झगड़ा हुआ होगा, कुछ मसला था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मैटर। तो वो मुनाफ प्रेडी इसलिए बना अली भाई, इसके पास एक छुरी थी, वो उसको 7 गरारी कहते हैं, कट कट करके खुलता है, इसलिए उसको 7 गरारी चाकू कहते हैं। उसकी गरारियाँ होती हैं, तो टक 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 करके खुलता है, उसके पीछे मछली की तरह शेप बना होता है, और मेरा ख्याल छेंच का उसका फल बोलते हैं, फल कहते हैं उसको, जहाँ ब्लेड है वो छेंच का फल होता है। तो 7 गरारी, इसलिए जब वो खुलता था तो ऐसे अगर आप पिस्टल कॉक करते हैं ना, जब पिस्टल को चैम्बर मारना कराची की ज़बान में कहते हैं, हमारे यहाँ कॉक करना कहते हैं इंग्लिश में, उसको आप पिस्टल करते हैं, तो एक जिसके ऊपर अगर आप उस सिचुएशन में हैं कि आपके सामने कोई आदमी पिस्टल कॉक करता है, एक कोल्ड चिल्ड फील आती है, आपकी बैकबोन में आता है, एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है,
इट मे गिव यू बटरफ्लाइज, क्योंकि दहशत होती है जब पिस्टल की गोली से ज़्यादा पिस्टल के जो कॉक है, क्लिक क्लिक जो साउंड है ना वो, या क्लशन का जो क्लॉक कॉक करने का मैकेनिज्म है, वो एक हम लोगों के काम वालों में इट्स अ स्केरी थिंग टू डू। वो 7 गरारी चाकू में गरारी इसलिए लाउड होती थी कि जब वो खुलता था कड़ 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 करके, तो अगले को पता था कि उसको पड़ने वाला है चाकू। तो वो जो दहशत है ना, उस साउंड की दहशत थी वो। मुनाफ का झगड़ा हुआ, इसको मारने के लिए 25 या 26 लोग तकरीबन आए थे, उनके पास भी छुरियाँ, उनके पास भी डंडे थे। मुनाफ को 7 या 8 कट लगे, लेकिन उस 26 लोगों में से 19 लोग अपने पैरों पे नहीं गए, सब हॉस्पिटल गए। इसने इतनी छुरियाँ मार। अब इमेजिन दैट, गाय फाइटिंग। ये मूवियों में देखा होगा आपने, रियल लाइफ में ये बहुत अजीब सी चीज़ लगती है कि एक आदमी जिसको 25-30 लोग मारने के लिए आ रहे हैं, उसने एक 7 गरारी चाकू से ही इंजर्ड 19 ऑफ हिम सो बैड कि उसने, अच्छा अब इसमें कोई ट्रेनिंग है नहीं, ये पता है क्या है, उसको बोलते हैं जिगरा, दिल, जिसको हम लोग मानते हैं। और ये दिल की बात है कि आपने ऐसे चाकू मारे हैं कि किसी का, अच्छा उसको हार्डवेयर निकालना कहते हैं, यानी अंदर से, ये वो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे, हमारा हार्डवेयर जो था वो इंजन गाड़ी को हार्डवेयर बोलते। तो ये क्या करते हैं, एक ख़ास सी होती है कि चाकू जब आप मारते हैं छुरी, तो वो गोपते नहीं है, क्योंकि इसका जो है वो इतना डेडली इफेक्ट नहीं होता। अगर आप गोप देंगे तो वो 4 टाँके लगते हैं, तो उसको स्लाइस एंड डाइस कहते हैं, उसको यूँ मारता है चाकू। तो वो क्या करते थे कि उसका एक ख़ास अंदाज़ होता है, वो आप यूँ लेके आते हैं, वो स्टमक जो है या आपकी इंटरनल लाइनिंग खोल देता है, तो आपके जितने इंटेस्टाइन है, जिसको क्या बोलते हैं, अंतड़ियाँ, तो वो बड़ा एक गंदा मंजर होता है कि आने वाले की हिम्मत टूट जाती है। यानी अगर आप 10-12 लोग आए किसी को मारने के लिए, आपने पहले वाले को कट मार दिया और उसकी पूरी अंतड़ियाँ बाहर गिरी, उसको हार्डवेयर बाहर निकालना कहते हैं, तो वो उसको, मैंने ये भी अपनी आँख से देखा है उसी मंज़र के अंदर कि एक आदमी को जब जिसने मुनाफ ने जिसको स्लाइस एंड डाइस कर दिया था यहाँ से, वो अपने ही हाथ से अपनी अंतड़ियों को अंदर करने की कोशिश कर रहा है, उसका खून, अब कैन यू इमेजिन द ब्लीडिंग। और वो एक आम आदमी को तो शायद वो खुशी या उल्टी आ जाए, तो वो यूँ करके कोशिश कर रहा है कि इसको दबा ले, और वो शायद दैट प्रॉब्ली मेक मी व्हाट आई एम। अगर आप कहेंगे कि ये कामरान फरीदी क्यों ऐसा रहा, ये कामरान फरीदी ऐसा क्यों हो गया, तो मैंने ये बहुत बचपन में एक चीज़ देखी थी, जिसको ये आर्ट ऑफ वॉर कह लें आप इसको, या ये कराची की बदमाशी। अच्छा, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई, क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब कुछ, मैं आपको इसकी एक वजह है। अगर 9/11 पाकिस्तान में होता तो नहीं हो सकता था। क्या बोला मैंने आपको, अगर 9/11 पाकिस्तान में होता तो नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, सोचिए। 9/11 पाकिस्तान में इसलिए नहीं हो सकता था कि 9/11 वालों ने क्या किया था, जिन्होंने जहाज़ हाईजैक किए थे, उनके पास थी छुरियाँ, प्लास्टिक नाइफ्स थे उनके पास, गन नहीं थे। उन्होंने क्या किया था कि व्हेन दे हाईजैक द प्लेन, तो उन्होंने पहले स्टीवर्ड को या जो भी लोग थे, जो स्टाफ को, या जहाज़ में जो उसको जो पर्सर होता है, उसको उन्होंने छुरियाँ मारी, दे इंजर्ड दैट, या पायलट को मारा। जब उनका खून निकला तो काफ़ी लोग गश खा के बेहोश होकर गिर पड़े। पीपल कैंट सी ब्लड। अब हमारे यहाँ कुर्बानी का एक तसव्वुर है मुसलमानों में, क्यों है, बच्चों को दे, हमारे एक हुक्म है कुर्बानी में कि अपने बच्चों को हाथ से कुर्बानी कराओ। तो हमारे बच्चे चाहे वो इस लड़ाई झगड़े में ना हों, वो जो हैं वो तो बहुत ही आपके सामने बैठे हुए, जो नहीं है उन्होंने, जिसने बकरा गाय तो सबने कटते देखा है। हमारे बच्चे इतने पक्के होते हैं उनको खुशवश नहीं आता। अब अगर आप सोचें 9/11 का हाईजैक पाकिस्तान का प्लेन कर रहे, लोग चप्पलें जूतों से मार रहे होते हैं उनको, एक छुरी लेके यू कैन नॉट हाईजैक द प्लेन। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो किसी को एक को लग गया तो लोगों को गशी नहीं आते। कुछ लोगों को आएगा, ये बर्गर लोग जो होते हैं डिफेंस वाले, बाकी एक नॉर्मल जो लोग हैं उनको ये गशी वशी नहीं आती। सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो व्हेन यू सी दैट ग्रोइंग अप, तो एक अलग जहन बन जाता है, बहुत पक्के हो जाते हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट ऑफ कोर्स इट प्लेज अ रोल। तो मुनाफ प्रेडी बिकम मुनाफ प्रेडी आफ्टर ये छुरियों के और ये कट मार के बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। और वहाँ पर अब इलाके के लोग, अब ऐसा कोई मामला होता तो इलाके, अब तो फायरिंग, अब जो फायरिंग होती है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड देन। अब यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज वेल, ये टेक्निकल चीज़ें हैं इसलिए बहुत बता रहा हूँ। फायरिंग होती है तो गोली अंधी गोली लगती है ना, आगे पता नहीं, उसको अंधी गोली मैंने पाकिस्तान में ही सुना ये नाम, तो वो ब्लाइंड बुलेट, वो किसी को आगे लग जाती है तो लोग अंदर घरों में भागते हैं। जब ये वाक़यात होते थे अली भाई, तो घरों से बच्चे भी निकल के देख रहे होते थे, मोहल्ले के लोग भी देख रहे होते थे, औरतें भी झाँक रही। ऐसा नहीं कि क्योंकि अब गोली लगती है तो आदमी दहशतज़दा होकर धमाके से छुप जाता है। जब छुरियों की लड़ाई होती थी तो पूरा मोहल्ला देख रहा होता था, रश लगता था वहाँ पर, बाकायदा शो चल रहा होता था वहाँ पर।
औरतें अपनी खिड़कियों से झांक रही हैं, बाहर देख रहे हैं कि भाई लड़ाई हो रही है वहाँ पे मोहल्ले में। सो देख मूवी वाला, हमारे पास एंटरटेनमेंट तो था नहीं। वो पाकिस्तान में एक चैनल है PTV, और वो भी इंतज़ार फरमाई आता था। उसमें 12 घंटे की नशरियात में पहले तो उसमें होता था वो न्यूज़ आती हैं, फिर वो एक प्रोग्राम आता है, ये एक ट्रैक्टर होता है, इसके 2 पहिए होते हैं, 2 आगे होते हैं 2 पीछे। वो देख के हम बड़े हुए। तो अब एंटरटेनमेंट तो थी नहीं पाकिस्तान में, कराची में पार्क भी कोई नहीं थे, हमारे पास तो ये एंटरटेनमेंट थी, और लोगों के पास भी ये एंटरटेनमेंट थी कि ये मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था, देखो, और ये आए दिन होता था वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा वाक़या, बदमाशों की लड़ाइयाँ। तो दिस वॉज अ थिंग। तो अब इलाके ने जब बदमाश लोगों ने ये मंजर देखे तो उनके दिल बड़े मजबूत हो गए, और फिर बदमाश का इलाके में नाम भी हो गया कि भाई ये तो ऐसा जुनूनी आदमी है, उसने 19 मार दिए। तो पूरे कराची में ये खबरें फैल जाती थी इस तरह से। तो इस तरह से बदमाशों का नाम होना शुरू हुआ। कोई मैजिक तो नहीं है, कोई इंटरनेट तो नहीं था, कोई यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हो, इंस्टाग्राम का दौर तो था नहीं। इट वॉज ऑल क्या बोलते हैं, माउथ टू हेयर, हीर से बोलते हैं जिसको। तो वो था सारा मामला। तो ये सारी मंजर जो थे लोग देखते थे, और उसके बाद और फिर इस तरह हम खाकसार को भी शौक हुआ। अब देखें, अब मुराद परेडी ने अब वो पूरा खून में भरा, उसको भी लगे थे, ऐसा नहीं लगे, कट उसको भी लगे हुए। तो ये सब चीज़ देखने के बाद हमें भी बड़ा शौक होता था कि यार, यानी हमारे लिए तो सुपर हीरो वो थे। हमने तो कोई इंडियन फिल्म में तो उस ज़माने में VCR भी नहीं था, बहुत कम आना शुरू हुए, बहुत बाद में। तो हमारे पास कोई इंडियन फिल्म पाकिस्तान फिल्म तो होती नहीं थी कुछ ऐसी, और कोई ड्रामे वरामे भी सारे आशिकी माशूकी होते थे, तन्हाइयाँ और पता नहीं क्या क्या होता था। तो एक्शन तो था नहीं। तो दिस इज़ द रियल लाइफ एक्शन हम देख के बड़े हुए। और उसके बाद शौक़ होता था कि यार ये नो, फिर उसकी इज़्ज़त कैसी होनी है। अब देखें, अब मुराद ने जो है इलाके में बाहर से आने वाले कितने लोगों को मार दिया, तो मुराद बिकम अ नेम, और उसकी इज़्ज़त हो रही है। दैट्स रियल गैंगस्टर, इसको हम रियल गैंगस्टर कहते हैं। अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये जिम है अपने दौर के, और जिन है अपने दौर के। और ना सिर्फ इनके इलाके में इज़्ज़त थी, बल्कि जब बदमाश जेल में आता था कोई काम करके, उसकी जेल में बड़ी इज़्ज़त होती थी। यानी जेल में ही बड़ी आओ भगत होती थी कि ये भाई बड़ा नाम आया हुआ। यानी असल जो हीरोज़ और सेलिब्रिटी थे ये लोग थे, ड्रामे वरामे के सेलिब्रिटीज़ नहीं थे। और उससे फिर वो जब वो दहशत क्रिएट होती तो फिर उसका खाता था। फिर वो जब अगर रेस्टोरेंट पे जाएगा या किसी दुकान पे जाएगा या वो भत्ता मांगेगा, तो हाउ कैन यू से नो टू अ गाय जिसने भी 19 लोगों को छुरियाँ मारी हैं, जिसका पता ही है कि ये अभी तो पेलने में तो आसरा करता नहीं है। उसको पेलना कहते हैं कराची की ज़बान में। पुराने लफ्ज़ याद आ रहे हैं मुझे। जिसने इतने लोगों को पेल दिया तो उसको फिर आप यू कैन टच दैट गाय। तो इस तरह से इलाके में दहशत बिठाना या दहशत करना ये चीज़ शुरू हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा और लिए चलता हूँ। इसका छोटा भाई मुराद परेडी से मेरी डीलिंग रही ज़्यादा। मुनाफ का छोटा भाई मुराद जो था, क्योंकि ये बाद में APMS में चला गया था, मंसूर चाचा ने इसको APMS में डाल दिया था। MKM की जो बगल बच्चा जमात है, तो ये नेशनल कॉलेज में जब क्लैश होता तो ये मुराद को लेके आता था। तो मुराद से मेरा ज़रा सा फ्रिक्शन चला है थोड़ा सा, और सेम एज मेरी उस वक्त भी एज कम थी, और मुराद भी सेम एज में था। तो फिर वो पिस्टल का दौर आ गया था, तो ही वो शूटिंग बैक देन। लेकिन ये इतना टेरर की अलामत था कि लड़के भागना शुरू कि मुराद आ गया, मुराद आ गया, मुराद आ गया। तो एक बहुत बड़ा दहशत की अलामत बन गया था। तो मैंने एक नाम लेना भूल गया, जैसे असगर बिहारी भी बदमाश था। शन्नास का छोटा भाई था असगर बिहारी, खुली जीप में घूमता था कराची में, और वो भी डकैत ग्रुप था। तो अब कमोबेश जितने भी हैं, बिल्ला सिविल हॉस्पिटल वाला, वो सिविल हॉस्पिटल में बैठता था, और उसकी जो बदमाशी पूरे इलाके सिविल हॉस्पिटल के इलाके में उसकी बदमाशी थी, सेम केस। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा तफसील में जाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ पैटर्न। अगर मैं हर एक का आपको रिपीट करूँ पैटर्न, तो इट्स नॉट गोना बी फन। सो लेट्स टॉक अबाउट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट एज वेल। तो हर एक का पैटर्न एक ही था। जो मुराद का पैटर्न जो मैंने आपको बताया, शबीरा का पैटर्न बताया, ये काली टोपी मकसूद कालिया एक होता था। मकसूद कालिया का मर्डर गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 शाहीन अपार्टमेंट, जहाँ मेरा घर था। मैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 3, जो लोग नहीं जानते, मैं रहता था F18, मेरा अपार्टमेंट नंबर मुझे अभी तक याद है। 4थी मंजिल पर मेरा घर था, F18 में। शाम को हम लोग, वो दूध वाले की दुकान थी, नागौरी मिल्क शॉप, उसके सामने बैठते थे। मैं बैठा हूँ, मकसूद कालिया और भी कई लोग थे, अकबर था, असलम था, ये सारे लोग। तो पार्टी का ज़्यादा चक्कर उस वक्त ज़्यादा था नहीं, किसी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं। MKM बनी थी, लेकिन वो हालत में नहीं थी कि मतलब घरों में मामला नहीं होना शुरू हुआ, तो सब लोग एक साथ बैठे थे। तो बाद में ऐसा मामला हुआ कराची पे तक्कर से। पहले तो वो अमन का माहौल था, तो मकसूद कालिया और हम लोग एक दफ़ा एक साथ में बैठे हुए थे, और मकसूद कालिया और मैं बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, बैठना भी था बहुत अरसे का साथ में। और मकसूद कालिया वॉज बिग नेम। वो काली टोपी ग्रुप जिसका मैंने नाम लिया, मुराद परेडी, मुनाफ परेडी, ये काली टोपी ग्रुप था। तो मकसूद कालिया वॉज रिप्रेजेंटिंग द काली टोपी ग्रुप। मेरे साथ बैठा हुआ था शाहीन अपार्टमेंट। हम लोग शाम को बैठे थे। हम लोग बहुत पेप्सी पीते थे उस ज़माने में। मैं तो शराब नहीं पीता था, ये लोग पीते थे दारू वगैरह, हम तो पेप्सी पीते थे। तो MKM ने ये पहला टर्निंग पॉइंट था बदमाशी का, शब्बीर गटकल आफ्टर, ये पहला पॉइंट था।
तो MQM ने एक बच्चे को, लिटरली छोटा बच्चा, उसका नाम था असलम खान, छोटा बच्चा था, अब मेरी 15 साल या 14 साल उसकी उम्र होगी। उन्होंने असलम खान के हाथ में पिस्टल दिया। उसको कराची के इतने बड़े हाथी मकसूद कालिया को, हम लोग बैठे थे तो मकसूद ने बोला क्या करेगा, गोली मारेगा। मकसूद दिलेर गाय, बदमाश है, बच्चा सामने पिस्टल लगे खड़ा है, हु केयर्स, हमने भी नहीं सोचा था कभी ऐसी बात। मतलब क्या करेगा भाई, गोली मारेगा। ये असलम चलता हुआ आया, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मकसूद कालिया इधर बैठा हुआ है। इसने मकसूद के, अब पिस्टल नहीं था किसी के पास भी, इसने सर पे रखा पिस्टल पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, इधर एग्जैक्टली। तो मकसूद समझा मजाक कर रहा है, कोई ऐसी शराब के नशे में होगा, कुछ होगा, नोबडी कुड इमेजिन, नेवर हैपेंड बिफोर। इसने पॉइंट ब्लैंक पर रखा एंड ही फायर द गन। तो ये मकसूद ऐसे गिरा, मेरे पर छींटे आए पूरा खून के इधर से। तो मकसूद गिरा है, अब सब लोग भागना शुरू हो गए। अब काली टोपी का बदमाश का मर्डर हो गया, आपको पता उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे कराची में। मेरे पूरे कपड़े खून में, यानी छींटे आए हैं पूरा, मुंह से इधर से खून आया। मेरी वालदा ऊपर से चीख रही हैं, धमाके की आवाज़ आई, दे सॉ ऑल दैट व्हाट हैपन, लोग आ गए। तो मैंने, पता नहीं, एक बचपन से आदत थी, आई वाज मे बी डिफरेंट गाय, तो मैंने इसकी आंखों को अपने हाथ से बंद किया। लेकिन मुझे पता था कि अभी पुलिस आएगी, अभी मर्डर हो गया, आई मीन बदमाश इलाके का बता जाता है उसको, तो अभी पुलिस आएगी। तो मैं भागा हूँ पूरी रात। मैंने अपार्टमेंट की, घर नहीं जा सका था, मैंने कहा पता नहीं धाड़ ना आ जाए, क्योंकि लोगों ने खून देख लिया, अब उठा ना लेंगे मर्डर के ऊपर, या कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उठा लें, तब भी प्रॉब्लम है, फिर MQM से पंगा होगा। वो मैंने पहली रात है ज़िंदगी की जो मैंने अपने घर में नहीं जा सका, यानी टर्निंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट नाइट इन माई लाइफ, जो मैंने छत पर गुजारी थी, यानी ठंडी छत पर रात को। इन अपार्टमेंट के जो प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं होती, वो पट्टा लगा के चढ़ के ना, कि अगर कोई आए तो पुलिस ना पहुंच सके। तो मैंने पहली रात है ज़िंदगी जो मैं जिसको मफरूरी की रात कहते हैं, वो मैंने छत पे गुजारी थी, और दैट वाज माय फर्स्ट। उसके बाद तो मफरूरियाँ बहुत काटी हैं मैंने। मकसूद कालिया का मर्डर हुआ। अब ये वो चीज़ें हैं कि अब पैटर्न शुरू हो गया, MQM वर्सेस बदमाश। और जस्ट टू मेक द एग्जाम्पल, हर बदमाश को इन्होंने एक बच्चे से मरवाया कि तुम्हारा इतना बड़ा नाम है ना, हम बड़े बदमाश हैं, वी गोना टेक ओवर। तो हर बदमाश को ऊपर, या तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, अगर उर्दू स्पीकिंग है तो MQM ज्वाइन कर ले, वरना वी गोना किल यू नॉट गोना स्टे अलाइव एनी मोर। असगर बिहारी ने, जब इसको पता चला कि पर्ची कट गई मकसूद की, जब ये हुआ, शबीरा ने पार्टी ज्वाइन नहीं की, शबीरा को उन्होंने मार दिया पॉइंट ब्लैंक पे। इसी सेम चीज़ एग्जैक्ट रिपीट हुई, शबीरा के पास बंदा गया, बच्चा गया, लड़का, वो 12 या 13 साल का लड़का था, वो उसने TT से रखा, इसके सर पे यहाँ से मारा। उस पर सर पे मारने का मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, वाई एम आई रिपीटिंग दैट, यू शुड नो दैट। अली भाई, आप शरीफ बच्चे हैं। हमारे यहाँ एक होता है चेहरा दिखाना, मुसलमानों में होता है कि मैयत को देखते हैं। तो MQM ने एक इतनी गंदी चीज़ शुरू की थी कि वो आपका, जब यहाँ से पॉइंट ब्लैंक से मारते तो आपका चेहरा आगे से, जब वो बुलेट था वो पूरा फाड़ देता, मस्क कर देता चेहरे को। सो उसको ओपन फ्यूनरल नहीं होता, उसको क्लोज फ्यूनरल कहता है, यानी फिर आप मुंह नहीं दिखा सकते, फ्यूनरल पे कपड़ा डाल के फ्यूनरल होता है। तो दिखाने के लिए, क्या नहीं, अब इबरत का निशान बनाने के लिए इन्होंने इस तरह से बदमाशों को मारना शुरू किया। एंड दे टेक ओवर कराची। वो ये दौर था जब इन्होंने कराची को टेक ओवर कर। 91 नहीं हुआ, 90 पर समझ पकड़ के चल। मुझे एग्जैक्ट ईयर मेरा थोड़ा फ्लक्चुएट होता है क्योंकि इट्स वे बैक, सो मुझे ईयर मेरे मेमोरी में रिक्लेम ज़्यादा नहीं होते हैं। आई नो द ओकेजन्स, बट 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक तारीख़ याद रखने वाले, एक वाक़यात। मैं वाक़यात रखता हूँ, तारीख़ें मुझे याद नहीं रहती। तो डेट्स कुड बी लिटिल बिट, फिर लोग बोले ओ नहीं मैं 90 में था फला, 90 में था, तुम्हें घंटा पता है क्या हुआ था, मुझे पता है क्या हुआ था। तो वो 89-90 का होगा, या आई थिंक 89-90 होगा शायद, दैट्स व्हाट इट इज़। MQM ने पूरा, उस वक्त सेक्टर वेक्टर नहीं बने थे कराची में, सिर्फ यूनिट ऑफिस होते थे कराची में, सिर्फ यूनिट चलता था। और फिर ये असगर बिहारी को जब ये बात पता चली कि लोग मार रहे हैं और 2 ऑप्शन, तो फिर कुछ बदमाशों ने जो उर्दू स्पीकिंग नहीं थे, फिर उनको फोर्सफुली PSF ज्वाइन करना पड़ी, पठानों को पख्तून SF ज्वाइन करना पड़ी, पीपल्स फिर पार्टियां ज्वाइन, यानी ये फोर्स MQM ने तो अपने लिए किया ना, ये कि हम या तो बदमाशी ख़त्म कर देंगे या कम एंड ज्वाइन अस। लेकिन उसका आफ्टर मैथ ये हुआ, अली भाई, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूशल पॉइंट इन कराची पॉलिटिक्स। और कराची के लिए एक बहुत बड़ा क्रूशल पॉइंट ये था कि अब जो MQM में काम नहीं कर सकता, ये MQM नहीं जा सकता, उर्दू स्पीकिंग नहीं है, तो जाहिर बात है उसके लिए MQM में जाना बेवकूफ़ी की बात है, देयर इज नो सच थिंग। या कुछ लोगों की MQM से दुश्मनियाँ हैं या कुछ और मामला हैं, तो फिर उन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। तो जो बदमाशी का कल्चर अगर जमीयत की तरफ आया, वो फिल्टर होके, या पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि दूसरी बड़ी जमात थी कराची में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, तो वो सारा जो आया वो MQM की वजह से आया। अगर MQM वो ये काम ना करती
तो भाई बदमाशों को अगर ये नेशनलाइज कर रहे थे ना कि भाई हमारे पास आ जाओ, हम गोना किल यू, तो जो दूसरे लोग थे वो भी बदमाशी की तरफ। तो सारी पार्टियां जो है वो यानी पूरे तालाब को गंदा करने वाला, ये इसकी मरहून मिन्नत है। अली भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं कभी बात करता नहीं था, मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं चाहता था। मेरे 2 कज़न, उसको एमकेएम ने मारा है, तकी स्क्वायर, तकी प्लाजा, नॉर्थ अहमदाबाद जे ब्लॉक। उसका नाम भी कामरान था, मेरा हमनाम, और यासिर, ये 2 भाई है मेरे सेम एज ग्रुप। एमकेएम इनको 4 की अलग बदमाशी करते थे वो। इनके पास आए एमकेएम वाले, उनको बोला कि आप ज्वाइन कर लूँगा, जा तेरी माँ का, वीडियो की दुकान में बैठते जा। वो वीडियो की दुकान वॉज लाइक बदमाशी का, या वीडियो गेम होते थे तो ज़माने, वीडियो गेम की दुकान जो थी वो बदमाशी का हब होते थे, वहाँ पे सारे बदमाश बैठते बाहर दिन में। तो उसको पॉइंट ब्लैंक यही किया एमकेएम ने, दोनों को भेजा। दोनों भाई थे, यानी सका, 1 साल का फ़र्क है, फा दोनों को मार दिया। दे बोथ गट किल्ड। जब मेरी आंटी जब नीचे उतर के आई है देखने के लिए कि आवाज़ सुनी बच्चों को क्या हुआ, खैरियत है, तो जब उन्होंने दोनों बच्चों की लाशें देखी, जवान बच्चों की लाश देखी, तो शी गट हार्ट अटैक हुआ, उसी वक्त उनको हार्ट फेल हुआ, शी फेल डाउन, इट डाइड। तो हमने एक घर से 3 जनाजे उठाए एक दिन के अंदर। और कराची में मैं अकेला नहीं हूँ। अगर आप कराची में पत्थर मारेंगे तो वो किसी ऐसे घर में जाके लगेगा उसके घर में 1, 2 या 3 जनाजे अगर नहीं उठे हैं तो उसके किसी वो उस जनाजे में शिरकत ज़रूर की है उसका, या तो भाई का, कज़न का, या कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसको इस बेगैरती का शिकार हुआ, नस्ल बर्बाद। कामरान भाई, फिर क्या आपने इसका बदला लिया? और क्या जब आप कराची में थे, गैंगस्टर थे, क्या आपके हाथों से कोई कत्ल हुआ था? अली भाई मैंने कभी आई वॉज नेवर इन फेवर ऑफ अ मर्डर। अली भाई मेरे, पता नहीं अल्लाह ने मुझे महफूज रखा, मैंने कभी नाहक खून, जिसको नाहक खून ही कहेंगे, मेरे हाथ इस हाथ से बहुत बरी हैं। मैंने ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये नेमत है अल्लाह सुब्हान ताला की, कि क्योंकि अगर ये हो गया है अगर अली भाई, तो फिर तो आई डोंट थिंक आई कुड इवन सिट हियर। मैं शायद ये बात भी ना आपसे, अब ये बात तो कोई, मैं यूट्यूब पे नहीं होता, मैं शर्मिंदगी, मतलब आप कह लें उसको। लेकिन मेरे हाथ से जो खून जिसके रंगे गए हैं वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया है, एंड दैट वाज, इसको कहते हैं मर्डर जस्टिफाइबल, वो मुझसे ज़रूर हुआ। लेकिन मेरा दौर जाहिलिया कहता हूँ मैं इसको, अरबी में भी जाहिलिया इज़ द टाइम जब आप वो वक्त गुजार रहे थे जब आपको पता नहीं था। अली भाई बच्चा था ना, अब ये भी कीप इन माइंड, लोग जो है वो राय देना शुरू कर देना। ये एक बड़ा इल्तमास है आप लोगों से, प्लीज़ जो देख रहे हैं ना यार, एक तो आप फ्री में देखते हो, चस्के पूरे लेने हैं आपने, पता आपको होता नहीं है घंटा कुछ, आपको एक एंटरटेनमेंट मिल जाता है, आवर एंटरटेनमेंट, बी नाइस अबाउट इट। आपको मज़ा आ रहा है ना, बस पता नहीं है ना, मुँह मत खोलो। आप नहीं जा सकते स्टेट ऑफ माइंड, अ किड हु इज़ 14 ईयर ओल्ड, 12, 13, 14 साल, उस बच्चे को समझ नहीं होती है। ये आजकल के बच्चे हैं जो 13-14 साल की उम्र बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट की है, इनके पास गूगल होता है, सब कुछ होता है। मैं उस दौर का बच्चा हूँ जब घरों में फ़ोन नहीं होते थे अली भाई, दरख्वास्त देना पड़ती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से लगता था घरों में फ़ोन। और हमारे पास जो टॉय होता था ना, उसमें आजकल के बच्चों के पास टैबलेट होती है ना, हमारा टैबलेट पता है क्या था, एक स्लेट होती थी अली भाई, उसके ऊपर वो, आपने भी पता नहीं, आप भी छोटे हैं मुझसे काफ़ी, उसके ऊपर ना धागा होता था या मेटल की एक लाइन होती थी, उसमें बॉलें होती थी, उसको 1, 2, 3 पूरा दिन ये करते, 4, 5, हम ऐसे बड़े हुए हैं अली भाई। अब आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। मैं आपको एक और अजीब सी बात बताता हूँ, आपने देखा नहीं हुआ अली भाई, देखा है वो वाला टॉय? बुक्स में देखा है। अच्छा, बुक में देखा, वो मैं इतना पुराना हूँ। मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ मेरी, अब सोचो कि अब मुझे अपने बुढ़ापे का एहसास कैसा होता है मुझे, इसलिए मैं बताता हूँ कि देन गिव यू एग्जांपल, देन विल गो बैक टू दिस थिंग। मेरी नीस, मेरी भतीजी है, तो मैं उसको ड्राइव, भतीजी भांजी बहन की बच्ची है मेरी, तो मैं उसको एक दिन हम लोग ड्राइव पे लेके जा रहे थे। तो अब अमेरिका में भी फेरी पे तो फ़ोन बोथ तो कोई चीज़, पाकिस्तान में तो होते नहीं है, मेरा ख्याल पहले भी नहीं थे कभी, मैंने तो नहीं सुना, मेरे दौर के बाद भी नहीं हुआ। पब्लिक वहाँ तो पीसी होता, तो अमेरिका में फ़ोन बहुत होते हैं जो वो उसमें आप सिक्के डाल के, तो वो सारे उठा लिए हैं। तो कहीं कहीं गवर्नमेंट ने ऐसे एक छोड़ दिया है इलाके में ना, जस्ट फॉर हिस्टोरिकल थिंग। मुझे अजीब एहसास हुआ, तो मेरी नीस मुझसे पूछती है, मामा व्हाट इज़ दिस? फ़ोन। बोलती फ़ोन? व्हाट फ़ोन? मतलब बेटा ये फ़ोन है। बोलती वाई? मतलब बेटा ये इसमें लोग जाके बोलते हाउ दे कॉल,
मैंने बोला बेटा इसमें सिक्के डाल के ना, बोलते वाई, आई मीन उसको समझ, मुझको काफ़ी, फिर मुझे एहसास हुआ, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल, उस बच्ची के मुझे हैरत देख के अंदाज़ा हुआ कि यार हमारी तो जनरेशन बहुत ही अलग जनरेशन है, इनको यही आइडिया, उसको मुझे समझाना पड़ा, बोलते वो उसके समझ में, मतलब वाई पीपल डू दैट, छोटी है, बोलती वाई पीपल पुट अ कॉइन एंड पुट, आई मीन जस्ट वाई कैन नॉट, मैंने बोला बेटा वी डिडंट हैव दिस थिंग, बोलती ओह, तो उसने ऐसा मुंह बनाया कि मुझे मतलब यानी आई एम सो सॉरी, ऑफ कोर्स, तो आई डोंट नो इफ आई एम सॉरी और नॉट। सो जो बच्चे या जो लड़के कमेंट करते हैं, आप एक अलग नस्ल, एक अलग कौम, एक अलग टाइम एरा के हो, वी आर कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट फ्रेम, सो वी वर नॉट स्मार्ट लाइक यू, वी डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटीज यू हैड, आप, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, वी डिडंट नो व्हाट द वर्ल्ड वाज, हमें वही इलाका, वही मोहल्ला, वही चीज़ देखी थी, हमारा मेंटल कैपेसिटी बहुत कम थी। सो ऐसा नहीं था कि गाइडेंस नहीं थी या कुछ नहीं था, वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द गाइडेंस, एंटरटेनमेंट हमारे, आपके पास वही ना, अभी मैं पाकिस्तान गया हूँ तो भजन चैनल ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, दबाए जा रहा हूँ, चैनल ही नहीं ख़त्म हो रहा। उससे बुराई पता है क्या थी अली भाई, मैं कोई एक प्रोग्राम टिक के देख नहीं सकता था। दूसरी बात ये मीम्स का दौर है, बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना बुरा है, इनका अटेंशन स्पैन ही नहीं है कम वक्त, अली भाई वो मीम भी छोटी वाली देखते हैं, बड़ा हो जाए उसको भी स्किप कर देते हैं। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है ना कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट जनरेशन, सो प्लीज़ डोंट कमेंट ऑन माई जनरेशन, बिकॉज आपको आइडिया नहीं है व्हाट वी गो थ्रू, व्हाट वी कम फ्रॉम। मैंने भी मिसाल दी ना, एक ट्रैक्टर होता है, हम वो देखते थे, वो हमारे एंटरटेनमेंट का सारे, और वो भी एक मोहल्ले में हर एक के घर में टीवी भी नहीं था अली भाई, हमारे दौर में टीवी वो था बिग डील, इतना बड़ा टीवी होता था, वो लकड़ी के कैबिनेट के अंदर, उसको लोग कपड़ा डाल के रखते थे ऊपर से, उसमें एक ही चैनल होता था, और वो उसमें पहले तो वो एक पीटीवी का एक आता था, वो चला दिएगा ज़रा सा बीच में, टेन वो एक म्यूज़िक बजता था, वो जब होता था हम लोग बैठ, फिर वो प्रोग्राम जिसमें बोल रहा है एक ट्रैक्टर होता है, इसके चार, हम वही बैठ के देखते थे, वो यार ट्रैक्टर होता है, इसके 4 पहिए होते हैं, 2 आगे होते हैं 2 पीछे, बस ये देखते थे, ये एंटरटेनमेंट थी हमारी। शाज़ और नादिर कभी कार्टून आ गया, कुछ हो गया, उसमें भी इंतज़ार फरमाइए, ड्रामे के बीच में इंतज़ार फरमाइए, मवासलाती सैयारे में ख़राबी हो गई है, तो what choice do we have? So we had to go out, and that how internet. So please do not judge and make a stupid comment on a stupid thing you don't understand, because you have no idea what generation we are and what we've been through. You are lucky that I'm telling you, मैं बता रहा हूँ आपको. If you don't like it, switch it, but refrain from doing it. It hurt my feeling. So अली भाई, हम लोग जिस दौर से, जिसका मैंने जिक्र किया, वो समझ तो थी नहीं, अकल थी नहीं, पता होता नहीं था क्या हो रहा है, एंड वी गेट अट्रैक्टेड बाय ऑल दिस। हम लोग, यानी मेरी नस्ल या जो मेरे टाइम के लोग हैं, उनके लिए वी गेट अट्रैक्टेड टू ऑल दिस गैंगस्टर लाइफ एंड ऑल दैट गैंगस्टर थिंग, एंड दैट्स व्हाट रियल गैंगस्टर्स वाज फॉर। कामरान भी, आजकल जो ट्रेंड है, जो यूथ है, वो गैंगस्टर से इंस्पायर होती है। आपने पाकिस्तानी गैंगस्टर्स को भी देखा, इंडियन गैंगस्टर्स को भी देखा, इंटरनेशनल माफिया को भी देखा। ये गैंगस्टर बनते क्यों हैं, हासिल क्या होता है, और आपके टाइम पे आपको कौन सा गैंगस्टर पसंद था, आप किस गैंगस्टर से इंस्पायर होते थे? I'll quote a movie, The Wise Guy. Since I was a child, I always wanted to be a gangster. Being a gangster was better than being the president of the United States. अली भाई, गैंगस्टर ये जरासीम है, ये या होता है या नहीं होता। जैसे जिगर है ना, या तो होता है या नहीं होता। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, फायर होता है चौंकते हैं, और फायर होता है तो मुड़ के देखते हैं। वो 2 तरह के लोग होते हैं, दे आर बॉर्न बाय डिफ़ॉल्ट होता है गैंगस्टर, और शक्कर को अल्लाह शक्कर देता है। तो अली भाई, पहली बात तो ये कि गैंगस्टर बनता कैसे है, मैं पहले वो बताता हूँ कैसे बनता है। वो जरासीम होते हैं, जैसे एक सिंगर है ना, उसमें जरासीम बचपन से एक बच्चा गाता है, उसकी आवाज़ अच्छी होती है, उसको अल्लाह ने सुर दिया होता है, पता नहीं वो जब गाता है बस, ठीक है, उसकी आवाज़ अच्छी है, एंड सिंगर बिकम बॉर्न सिंगर होता है। बाकी कुछ अताई होते हैं, कुछ मिरासी होते हैं। तो इसी तरह से बदमाशों में भी या तो मिरासी होते हैं, कुछ अताई होते हैं। अताई होते हैं वो फेक होते हैं, और वो बाद में उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन नहीं होता उनका। बदमाशी के जरासीम होते हैं, बुराई अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अली भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बुराई जो है ना, कोई भी बुराई हो, उसका एक अलग चस्का होता है। बदमाश गैंगस्टर दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में, ना डेल्ट विद ऑल ऑफ हिम, चाहे वो साउथ अमेरिका में, वहाँ बदमाशी होती है, बड़े पैमाने पे होती है, गैंग्स, ये सब चीज़ें। ये होता है अली भाई, आपको यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड,
बॉटम लाइन ये है कि एवरी गैंगस्टर वांट टू बी, यानी आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। अली भाई, डू यू वांट टू बी लव्ड और यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड? क्या चाहेंगे आप? पीपल लव यू और पीपल रिस्पेक्ट यू? क्या है आपकी ख्वाहिश अगर मैं आपसे पूछूं बिटवीन टू थिंग्स? लव दें, क्योंकि लव देंगे तो साथ साथ रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। ना, रॉन्ग आंसर। आई न्यू दैट यू गोना से इट, कि आप शरीफ बच्चे हैं। अली भाई, यू कैन बी लव्ड बट नॉट नेसेसरली कैन बी रिस्पेक्टेड। पीपल कैन लव यू बट नेसेसरली नॉट गोना लव यू। रिस्पेक्ट आती है फियर के साथ। रिस्पेक्ट विल नेवर कम विदाउट अ फियर। आप देखिए, एक बाप है, वो अपने बच्चे को मारता है, रिस्पेक्ट ग्रो। जो बच्चे मार खा के नहीं बड़े हो ना, वो पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो, वो बाप को जवाब देता है जाके। जब उसको पता है बेल्ट पड़ेंगे, चप्पलें पड़ेंगी, इधर से उठा के फेंकेगा ना जब भी आके, तो दैट्स अ रिस्पेक्ट। सेम एलिमेंट। जो लोग मैरिड हैं, आई विल टेल यू दैट, ख़ासतौर पे आदमी, योर वाइफ will respect you if you are a fair guy, but if you are थोड़ा से आप, she will show you that she shall love you but she will never respect you. A man get respect, मर्दानगी बोलते हैं ना, वो बड़ा मर्द है हमारे, बोलते हैं ना बड़ा डाडा है, पंजाबी से कहते हैं। तो वो जो चीज़ है अली भाई, वो है गैंगस्टर। वो दुनिया में ये एक ऐसी यूनिफाइड चीज़ है कि ये कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, people who are gangster, they want to be respected. Respect comes with a fear. It don't come without a fear. Respect की, और वो unless until आपका वो fear जब ख़त्म हो जाएगा, you're not gonna be respected. I guarantee you that. This is मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है. Nobody can argue with that. और किसी को करना है, आ जाओ, आर्ग्यू कर लो, बैठ लो, I'll give you my number, I'll record you. आप प्रॉमिस में अली भाई का पोस्ट भी करवा दूंगा, बट यू हैव टू हैव सम नॉलेज। माठा नहीं करना मेरे साथ काम, हल्का नहीं आना, सिर्फ मशहूर नहीं होना। इफ़ यू हैव सम पॉइंट्स, कम एंड टॉक टू मी अबाउट इट। आई बीन देयर। गैंगस्टर, चाहे वो जॉन गाटी अमेरिका, इटालियन गैंगस्टर जिसका बोलते किंग कॉन्ग ऑफ द गैंगस्टर, सैमी द बुल गुरवानो जिसने 16 मर्डर रजिस्टर्ड हैं, 127 मर्डर किए हैं जिसने, इसको अमेरिका ने चार्ज नहीं किया। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। मैं जिस भी गैंगस्टर के साथ बैठा हूँ, उसको एक चीज़ चाहिए होती है, रिस्पेक्ट, नथिंग एल्स। एंड रिस्पेक्ट कम विद फियर। बड़ा अच्छा लगता है अली भाई, जब पहले मैं भी गैंगस्टर के लिए चाय सिगरेट लेके, तो ओए जा छोटे चाय ले आ, सिगरेट जाके एक दुकान से लेके आ रहे। अली भाई, एक टाइम ऐसा आया था मेरी ज़िंदगी में जब मुझे पता चला कि I'm a गैंगस्टर। पता क्या, जब मैं छोटा था, आई मीन आई वाज नॉट वेरी ओल्ड, मैंने बहुत छोटी उम्र में छोड़ा। आई थिंक एट द एज ऑफ 15 मेरी वालदा सौदा लेके आ रही थी, तो मोहल्ले के 2 छोटे बच्चे भागते हुए गए, भाई की वालदाएँ, उन्होंने उनका बैग लिए और वो उठा के मेरे घर तक छोड़ के आए। दैट्स रिस्पेक्ट। दैट वाज कम आउट ऑफ फियर, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। आई नो नाउ आई एम अ गैंगस्टर। फिर मेरे लिए लोग चाय लेके आते थे, मेरे लिए सिगरेट, भाईजान सिगरेट ले, आधा पैकेट गोल्ड लीफ। उस वक्त हमारे आधा पैकेट गोल्ड लीफ वॉज अ बिग डील, महंगी थी। तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको बैठना और अच्छा लगता है। चौधरी बनना किसको नहीं पसंद है भाई, इट फील्स ग्रेट यार, इट फील्स, इट्स अ गुड फीलिंग। तो ये जरासीम है, ये आते हैं इंसान के अंदर, यू बॉर्न विद इट, बट उसके साथ आपको एक जिगर भी होना चाहिए, यू नो, वरना हर एक में मार खाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब आप मारते हैं तो आपको मार खानी भी पड़ती है। तो टाइम इन एवरी गैंगस्टर्स लाइफ, जब शेर को सवा शेर मिलता है एंड यू बिकम दैट गाय हु गेट ब्रूटलाइज्ड, इट हैपन। इफ़ यू स्टैंड अप, यू आर अ गैंगस्टर। मैं आपको 2 कोट बताता हूँ दुनिया के जो मुझे बहुत पसंद है। एक जॉन गाटी का है। जॉन गाटी द मेस्ट इटालियन माफिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर। इसमें फैमिलियाँ होती थी, ये 5 बड़ी फैमिलियाँ थीं। ला नोसा कोस्ट्रा, इटालियन बोलते हैं, ला नोसा कोस्ट्रा, इफ आई एम सेइंग इट राइट, थिंक आई एम सेइंग इट राइट, कोसा नोस्ट्रा, ला नोसा कोस्ट्रा, नोसा कोस्ट्रा। तो गम्बिनो क्राइम फैमिली, इसकी 5 फैमिलियाँ थी। गम्बिनो क्राइम फैमिली वॉज द हेड ऑफ इटालियन माफिया, जॉन गाटी। जॉन गाटी, कोसा नोस्ट्रा, कोसा नोस्ट्रा। तो जॉन गाटी का एक बहुत ज़बरदस्त कोट है जो सारे गैंगस्टरों को पता है और सारे गैंगस्टर दुनिया के रिपीट करते हैं, और ये आम आदमी का कोट आम आदमी को नहीं पता होता। ना, मी रिपीट टू यू। जॉन गाटी ये कहता था कि एवरीबडी वांट्स टू बी अ गैंगस्टर, एवरीबडी वांट्स टू बी अ गैंगस्टर अंटिल दे मेट वन। हर किसी को गैंगस्टर बनने का शौक होता है जब तक उसकी मुलाकात किसी गैंगस्टर से नहीं होती, क्योंकि उसके बाद उसको पता चलता है कि गैंगस्टर क्या होता है। नंबर 1। नंबर 2, माइक टाइसन, द ग्रेटेस्ट गैंगस्टर एंड द ग्रेटेस्ट पंचर इन द वर्ल्ड।
माइक टाइसन का कहना यह था, एवरीबडी हैव अ प्लान until you get punch in the face. आप सब प्लान करके जाते हैं, जब पंच पड़ता है ना पहला, जब जहन में जब सितारे आते हैं, then you realize the plan has gone out of the window. दो बड़े दुनिया के प्रूवन गैंगस्टरों का कॉल है, and I live by this, and it's exactly the truth. क्योंकि मेरे साथ मैंने क्यों, अब मैं आपको पहले वाले की मिसाल देता हूँ. मैंने वो MK मौलाना मेरे पास सेव है एक फेसबुक पे, तो लोग कमेंट लिखते हैं अल्लाह अल्ताफ़ भाई को ज़िंदगी दे, पता नहीं क्या वो जो महमाकतें करते हैं, जो मैंने करना था, जो फारसी मैंने आगे लिखी हुई, यहाँ कह नहीं सकता अली भाई काट देते हैं, फिर बीप इतने लंबे लंबे होंगे, तो मैं इसीलिए खुद ही बीप कर देता हूँ उसको, कि वो मैंने बीप 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 करके कर दिया. थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज आया किसी सौदेदार का लंदन के, नीचे लिखता है, ओ तेरी फलां अड़ो पंजाबियों के ग़ुलाम फलाना, पंजाबियों के लिए काम करता है, पंजाबियों के पॉडकास्ट से बैठता है फलाना. मैंने कहा तूने मेरा नाम देखा है, ये असली अकाउंट है, तू जहाँ बैठा है. अब एक और जुमला कहने से पहले मेक श्योर तू ऑफिस बात कर ले कि यू टेलिंग मी दैट, क्योंकि जब फिर मैं आऊँगा तो फिर क्या होने वाला है, वो ऊपर अल्लाह नीचे हुई है. मैंने उसको कह के और फारसी बोल के आई सेड इट. थोड़ी देर के बाद मेरे मैसेंजर पे ठा 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 मैसेज आ रहे हैं, मैं उठाने समझा गालियाँ देगा. फिर मेरा फ़ोन बजना शुरू हुआ, वही मैसेंजर पे जो वो कॉल करते हैं, कामरान भाई आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं फलां का चाचा फलां का. एवरीबडी वांट टू बी अ गैंगस्टर अंटिल दे मेट वन. जब उसको पता था कि अभी मैं क्या करूंगा थोड़ी देर के अंदर, इसने कॉल किया किसी को, उन्होंने बोला बेचा तेरा टिकटॉक शुरू हो गया तेरा. दिस इज व्हाट इट इज. एवरीबडी वांट्स टू बी अ गैंगस्टर अंटिल दे मेट वन. एंड व्हेन यू नो कि जब खटिया खड़ी होगी, अच्छा इसमें दो तरह के लोग होते हैं. इफ ही वाज अ रियल गैंगस्टर, वो बोलता है जो करना है कर लो, देन आई वुड हैव वेंट एंड डू व्हाट आई. फिर हम में से जो भारी होता वो द विनर टेक्स इट ऑल एंड द लूजर्स टेक द फॉल. तो ये होता उसका मामला. बट आई ग्रू अप इन दिस लाइफ अली भाई, नॉट दैट आई लाइक डूइंग इट, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, आई डोंट लाइक डूइंग इट, बट अब आप उंगली करेंगे तो फिर फिर आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा जो मैं करूँगा, वो ड्रिल मशीन. सो अली भाई आपका सवाल गैंगस्टर कैसे बनते हैं, इसका एक चार्म है, इट्स अ लाइफ एंड ऑफ कोर्स देयर इज मनी टू इट. अब आप देखिए पैसा इस गैंग्स के साथ, गैंगस्टर बनने के साथ पैसा बिकम अ थिंग, चाहे वो साउथ अमेरिकन गैंग्स हों, चाहे वो गैंग्स ऑफ अंडरवर्ल्ड ऑफ कराची हो, चाहे वो शुएब रमी हो. अब शुएब रमी, शुएब खान शोबी कहते हैं उसको, बड़ा मशहूर नाम है. शोबी जो था वो नॉर्मल आदमी था हमारा जैसा. बदमाशी करने के लिए, जुए का अड्डा चलाने के लिए आपको दहशत चाहिए होती है. यू हैव टू बी अ फियर्ड गाय. शरीफ आदमी को तो काम नहीं है, शरीफ आदमी तो वीडियो की दुकान नहीं खोल सकता, उसकी वीडियो चीट कर लेते हैं. भाई कराची में अगर आपने वीडियो की दुकान खोली, जो पहले ज़माने में, आपको ये बच्चों को ये भी नहीं पता वीडियो की दुकान, भाई पहले ज़माने में किराए पे फिल्में मिलती थी, इंडियन फिल्मों को आपको जाके वो किराए पे लेना पड़ता, इतना बड़ा कैसेट होता था, उसको ठक करके डाल के VCR ऊपर से डब्बा दबाते थे. VCR भी किराए पे मिलते थे वहाँ, 12 घंटे और 24 घंटे और 6 घंटे वो किराए पे मिलता था. उसके बाद अपनी मूवी लेते थे, वो आगे देखते थे, फिर वो वापस देना पड़ता. तो शरीफ आदमी वीडियो की दुकान इसको चीट कर लेते थे, लेके चले, आप क्या कर लोगे. सो लिहाजा अब आप जुए का अड्डा चला रहे हैं तो उसमें तो फिर वसूली भी है ना, तो उसके लिए आपको भी हैव टू बी अ गैंगस्टर. सो अली भाई कम बैक टू द पॉइंट. अब शुएब खान नॉर्मल गाय, उसने क्या किया, उसने रमी क्लब, उसको शुएब रमी बाद में बोला, पहले वो शुएब खान शोबी था, उसके पास हिटमैन भी होते थे, टारगेट किलर्स भी थे, इसके पास पूरा सेटअप था कराची के अंदर. जब उसने जुए का अड्डा चला, यू हैव टू बी अ फियर्ड गाय. तो अब नाउ कैन यू इमेजिन कि अगर आप हाउस हैं, एक कसिनो है आपका, प्राइवेट कसिनो, इसका कोई टैक्स, कोई बिल, कुछ नहीं है, पुलिस वालों को भत्ता जाना है एंड एवरीथिंग कम्स टू यू. हाउस ऑलवेज विन. ऐसा तो नहीं है कि जुआ 2 लोगों को और एक जीत गया हार गया. हाउस को तो आपने देना है, परसेंटेज जो देना है, और आप वहाँ से जीत के कभी नहीं निकलते, सवाल ही नहीं पैदा होता, आपने हार के ही निकलना. हाउस मेक्स विन्स. तो कितना पैसा होगा. मैं अपनी आपको पुराने वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि मेरे पास शराड गाड़ी होती थी, मेरे वालिद साहब का सुजुकी FX थी, और मैं शराड चलाता था. आप सोचिए उस उम्र में मेरे सारे कपड़े, उस वक्त के ब्रांड जो थे ना, वो बड़े ज़बरदस्त ब्रांड होते थे. डॉन कार्लोस एक ब्रांड होता था अली भाई, अब तो बच्चों को पता भी नहीं होगा, आजकल तो वसाची और गुची और ये वो चलता है. उस ज़माने में शूज़ एक ही चीज़ होती थी, डॉन कार्लोस. कराची में एक ही चीज़ मिलती थी, डॉन कार्लोस के जूते, वो इटालियन शूज़ होता था. आई यूज्ड टू वेयर डॉन कार्लोस. गैंग बच्चे कब पैसे हैं. तो शर्ट होती थी अली भाई, इसको बहुत लोगों को याद नहीं होगा, मुझे कमबख्त ज़िंदगी मेरे जहन में ऐसा है, भूलता नहीं हूँ. शर्ट आती थी एक अली भाई, ब्रांड होता था, आपको भी नहीं पता, क्रांतिक नाम था उसका. वो लाइक सेमी सिल्क शर्ट होती थी, जरा सा सी थ्रू होता था, और ज़बरदस्त लाइट ब्लू, या वो 2 ही कलर होते थे, लाइट ब्लू या वाइट होती थी, वो क्रांतिक का नाम था, तो वाइट बटन होता, ज़बरदस्त शर्ट थी. आई विश आई कैन फाइंड इट अगेन समहाउ, ब्यूटीफुल थिंग. सो क्रांतिक की शर्ट,
और सोको एक ब्रांड होता था, वो चाइनीज़ था, आई थिंक चाइनीज़ सोको जीन्स होती थी सोको की। उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है 10,000 रुपये का जूता था वो, 10,000 बैक देन, यानी 10,000 रुपये वो लाइक 1 लाख रुपये, मेरा ख्याल ज़्यादा ही होंगे, आज के 1 लाख रुपये समझ लें। तो वो मैं उस ज़माने में पहनता था। दैट्स हाउ आई वाज। अच्छा, गैंगस्टर के लिए वेल ड्रेस होना भी जरूरी है भाई। गैंगस्टर कैन नॉट बी लुच्चा, मतलब ऐसा नहीं कोई लुंगी बांधी हुई है कुछ। गैंगस्टर ऑलवेज, चाहे वो जॉन गॉटी के कस्टम सूट्स होते थे, इसका एक एक सूट जो था उसको दुनिया में कहते हैं द बेस्ट ड्रेस्ड गैंगस्टर ऑफ द वर्ल्ड, जॉन गॉटी। यानी फोर्ब मैगजीन में फ्रंट पर उसकी पिक्चर लगी है और उस पर टाइटल था द बेस्ट ड्रेस्ड गैंगस्टर। जॉर्जिया अरमानी के बेस्ट सूट्स, दैट्स जॉन गॉटी। अच्छा, जो अब हम लोग ज़रा जीन्स वाले बदमाश थे, जो हमसे बड़ी जनरेशन, शबीरा वाला जो ग्रुप था, ये लोग बोलते थे बोस्की। ये लोग बोस्की का कुर्ता और सफ़ेद शलवार, और उसमें ऊपर जो था वो 100 रुपये का, और राडो की उस वक्त रोलेक्स नहीं थी, वो गोल्ड की एक राडो बड़ी गंदी वाली घड़ी होती है, आप बोलते हैं वेयर इट नाउ। तो आज भी अच्छा, सो यू नो, आप अभी भी आप देखते ना, ये जो घड़ी है जो है ना, ये घड़ी और जूता इज अ गैंगस्टर ब्रांड एज वेल। घड़ी, जूता, चश्मा, अब हो गया चश्मा, पहले चश्मा नहीं था, पहले सिर्फ घड़ी और जूता। तो गैंगस्टर के लिए पेशावरी चप्पल कस्टम बनती थी, वो पेशावरी जो एक खास मोची से जाके, वो मोची बोलते हैं उसको, वो आपकी वैसे तो बाजार में मिल जाती है, लेकिन वो जो बुकती होती थी, तो बलोची चप्पल बुकती पहनता था बदमाश, या फिर पेशावरी खास कस्टम पेशावरी होती थी, उसके खास मोची होते थे, वो बनाते थे, एंड दे टेक द टाइम, वो आपका पूरा पैर का नाप लेके ऐसे बनाते थे। सेकंड चीज़ घड़ी। अब उस ज़माने में जो थे वो राडो पहनते थे गोल्ड वाली। अभी मैं बताऊँ अदम आरपीजो, लोग पूछते भी हैं, उसका AP है ये, अदम आरपीजो ऑफिसर ड्राइवर। सो दिस इज अ गैंगस्टर डिजीज, यू हैव टू हैव अ गुड वॉच, एंड देन शूज इज ऑलवेज हैव टू बी द नाइस शूज। अभी मैं हर्मीस पहनता हूँ, बाय द वे। पहले जो था वो मैं डॉन कार्लोस पहनता था, सो दिट्स अ चेंज। गुची, और गुची बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं, इसलिए हैव टू लिव बी डिफरेंट। हर्मीस अभी आजकल ज़्यादा मुझे पसंद है। सो अली भाई, पैसा आएगा, देन यू कम इन स्टाइल, यू नो, दिस इज ऑल गैंगस्टर। इसका इस लाइफ का अपना अट्रैक्शन। शोएब रमी वॉज अ मिलियनर बिलियनर, ही वॉज अ नोबडी। तो वो पैसे का एक तो चार्म, फिर इज्जत, फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, लोग चार आपको बोले भाई कैसे हो, ये वो, इट फील्स गुड। सो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ बीइंग अ गैंगस्टर। इट इज़ अ लाइफ यू चूज, और बहुत मज़ा आता है। आई मीन ऑफ कोर्स आप अली भाई, कैन यू इमेजिन, आखिर आपके साथ तो होता है, अब आप मॉल जाते हैं, बोलते हैं अरे अली भाई आप सुना नहीं था। तो आई नो द सेम फीलिंग ना, बट बैक इन द डेज व्हेन देयर वाज नो यूट्यूब, देयर वाज नो इंटरनेट, हाउ एल्स यू गोना बी फेमस। आप किसी इलाके में बोलो यार दादा बुलाते थे उस वक्त, भाई तो नहीं था, भाई ये इंडिया से आया है। हमारे यहाँ लफ्ज़ होता दादा, भाई जो है ये इंडियन लफ्ज़ है, ये इंडिया वाले भाई बोलते हैं, डरते हैं ना भाई घोड़ा। हमारे वाले दादा बुलाते थे, दादा क्या हाल है, दादा खैरियत से, दादा ठीक ठाक, दादा, और दादा बोले। तो वो आप किसी और इलाके में गए, आप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इज्जत है। किसी रेस्टोरेंट में चले गए, हम लोग बैठते थे कभी असलम रेस्टोरेंट में, कभी कैफ़े पे आला बैठते थे, कभी बिल नहीं लेके आया वेटर, आपके 15 लड़के 25 लड़के भी खाना खा रहे हैं साथ में, कभी बिल नहीं है। दैट फील्स गुड अली भाई। अभी भी होता है, इट वॉज डिफरेंट बैक देन, बिफोर यूट्यूब के, आप सीन दिस लाइफ, यानी यूट्यूब से पहले मैं ये लाइफ जी चुका हूँ, बहुत पहले। सो इसका अपना चार्म है अली भाई। आई डोंट, मुझे अपना थर्ड सवाल क्या किया था, मैं आपने मुझे ऐसी जगह ले गया जहाँ मैं फ्लो में ही चला गया हूँ, उसके बाद तो दिमाग में ही वो चीज़ें खुल गई हैं मेरे। अच्छा, ये जो गैंगस्टर्स की लाइफ है, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, और क्या आज के दिन पे कामरान फरीदी एक गैंगस्टर है? अली भाई, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं, इस बात का फैसला मुझे शायद पूछना पड़ेगा, पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं, जरासीम है। हाँ, ओके, let me be honest. I'm always honest, right? I'll say it. अली भाई, I am a gangster. पता है क्यों? मुझसे किसी गलत बात जो है वो, मैं किसी गरीब पे कभी गलत नहीं करूँगा। गरीब मतलब मुझसे कमज़ोर आदमी है ना, कभी मेरे साथ अगर करेगा, कोई उल्टी बात करता है, गाली देता है औरों को, आई डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट, फाइट मैं नहीं करता। और अगर मैं करता भी हूँ तो ऑलवेज लेट हिम नो कि भाई पहले दिस इज़ हु आई एम, पहले पूछ लो, फिर उसके बाद अगर तुम्हें करना है तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी ऐसी हरकत से, दिस इज अ गैंगस्टर थिंग, दिस इज इन मी, इट्स नॉट गोना गो आउट, वो जा ही नहीं सकती ना। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच गैंगस्टर कि मैं किसी को थप्पड़ नहीं मार देता, या कोई भी गैंगस्टर कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारेगा, किसी को गाली नहीं देगा, ये सारी मिथ है, इट्स नॉट हाउ इट वर्क। इसमें नाम बिकता है अली भाई, यू आर हु यू आर, एंड इफ ही डिसाइड टू गो विथ यू, द पर्सन, उसको पता होना चाहिए कि आप कौन है मुझे एंगेज करने के लिए, लड़ाई या कुछ करने के लिए, या इफ आई हैव टू हर्ट समबडी, दे हैव टू नो हु आई एम। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गरीब आ गया उसको मारो, बेचारे को पता नहीं है, रेस्टोरेंट में गए। और एक गैंगस्टर का एक और ख़ास बात ये होती है अली भाई, वो आपसे हमेशा तमीज़ से बात करेगा, क्योंकि जो आदमी भारी होता है ना अपने वज़न में,
वो दूसरे की इज्जत नहीं उछालता कभी भी, या किसी की बेइज्जती नहीं करता, बिकॉज ही कैन। ये जो टुच्चे मुच्चे उसको लुच्चा लफंगा कहते हैं, ये टुच्चे हो तेरी माँ की तेरी, ये द गैंगस्टर इज ऑलवेज सॉफ्ट स्पोकन होगा। द गैंगस्टर ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर अराउंड, जिसके इतना अतराफ में लोग हैं उसकी मेक श्योर करेगा, टेक केयर करे। मेरे जिस रेस्टोरेंट में भी मैं जाता हूँ, चाहे मैं कल भी बैठे हुए थे एक जगह पे, हमेशा इज्जत से जो वेटर आएगा उससे प्यार से, कैसे हैं छोटे भाई, खैरियत से हैं, अच्छा क्या है, यू गेट रिकग्नाइज आफ्टर दैट। सो ये गैंगस्टर जरासीम होते हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, यार वो बैक्टीरिया गया नहीं है मुझसे, आई एम स्टिल अ गैंगस्टर, आई एम ऑलवेज गोना बी वन, बट आई डोंट डू रॉन्ग टू पीपल, आई विल नेवर डू। और मैं किसी पे ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता। अगर अभी भी मुझे, अब खुदा के बंदे नहीं करना यार, मुझे को वो मैसेज नहीं करना, आई जस्ट से इट, बस इसलिए कह रहा हूँ कि अली भाई ने पूछा है ये सवाल। अली भाई मुझे मैसेजेस आते हैं, आई गेट द मैसेज, ये हो गया, फलां ने ये कर दिया, या यूँ कर दिया, या को बहुत हस्बैंड ने कर दिया, या तंग कर रहा है, बाद में एक आदमी है वो किसी की वाइफ को तंग कर रहा है, या किसी की बहन को तंग कर रहा है। आई ऑलवेज मेक श्योर दैट किसी के पैसे खा गया, हक के पैसे, किसी को जुल्म कर रहा है, किसी पे पैसा छीन रहा है, आई मेक श्योर अल्लाह ने इतनी बात दी है कि नहीं कर भाई, बाद में भाव आएगा तुम्हें खा जाएगा, इट्स कैन बी बैड। सो या अली भाई, आई थिंक आई एम अ गैंगस्टर। आई डोंट लाइक टू से इट, बट अगर मैं अब मुझे सच बोलना पड़ रहा है, सो या आई एम ऑलवेज गोना बी वन। आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया था कि एफबीआई की एक लिस्ट थी जिसके अंदर कराची अंडरवर्ल्ड के जो गैंगस्टर्स थे उनके नाम थे। मुझे समझ नहीं आया एफबीआई का कराची अंडरवर्ल्ड से क्या ताल्लुक, उन्हें कराची अंडरवर्ल्ड से मिलेगा क्या? गुड क्वेश्चन अली भाई, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अली भाई, डेमोग्राफिक्स की हमने कई दफ़ा जिक्र किया, वो वोंट टेक यू बैक, जिसने नहीं देखा हुआ गो वॉच द वीडियोज अबाउट डेमोग्राफिक्स, पाकिस्तान, यादिया तालिबान, कुछ यू विल अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक्स। So I won't explain that. It'll gonna take me another घंटा लग जाएगा समझाने में। अली भाई, एक ख़ास बात ये होती है, FBI या MI6, ये जो मुल्क हैं, ये नहीं बड़े जो तवंगर मुल्क जो होते हैं, ये आपको कंट्रोल करते हैं। एंड जिसको डीप स्टेट भी कहा जाता है, इट्स अ रॉन्ग वर्ड, इज़ अ मेथ है वो बेसिकली, बट दे यूज़ इट समझाने के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ, जो डीप स्टेट समझते हैं। दे लाइक टू कंट्रोल अ रीजन जहाँ पे उनके मफादात होते हैं, और अमेरिका के मफादात कहीं से भी होते हैं, दे विल मेक श्योर दैट दे कंट्रोल दैट रीजन। उनमें एक चीज़ होती है नॉलेज। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक ऑफ द कंट्री यू डीलिंग विथ, हु इज़ हु, हाउ इट गेट डन, व्हाई इट इज़ लाइक दिस। तो वो जो डेमोग्राफिक्स होता है वो स्टेट डिपार्टमेंट है बाकायदा तौर पे, उसमें एक आदमी होता है, उसका असाइंड होता है, वो एम्बेसी के अंदर भी होते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड द रीजन एंड यू नो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि दे ऑपरेटिंग आउट देयर, हर जगह पे ऑपरेट करते हैं वो। सो दे हैव टू नो, अब वो इंटरनेट का दौर तो नहीं, हम टॉकिंग अबाउट प्री इंटरनेट एरा। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड रीजन एंड डेमोग्राफिक्स। इस इंटरेस्ट तो हमारे मुल्क के, I'll say it like it is, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस करता रहा है। वी वर ऑलवेज द अमेरिकन कॉलोनी। क़याम के बाद से वी वर द अमेरिकन कॉलोनी, वी वर, नो मैटर हु से व्हाट। आई हैव स्टडीड दिस ऑल माई लाइफ। हमारे यहाँ ब्रिटेन का भी बहुत अमल दखल रहता है, लेकिन ब्रिटेन का अब्बू जो है वो अमेरिका है, और उसका अमल दखल रीजन में बहुत रहता है। टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक्स, हु कैन यू यूज़, डिस्टर्ब करना है, कुछ करना है, बंद कराना है, उसमें वो लसानियत का पहलू भी देख लेते हैं। आई मीन अमेरिकन न्यू, जब शायद जो आज भी बहुत पाकिस्तानी बच्चों को नहीं पता होगी ये बात, अमेरिकन न्यूज़ इन अर्ली 70s late 80s के यहाँ पर सेक्रेटेरियन, बाद में तो लसानियत आई, लेकिन उससे पहले सेक्रेटेरियन झगड़े चलते थे। उससे पहले शिया सुन्नी होता था। व्हेन आई वाज लिटिल, यानी मैं अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, वाज वेरी वेरी यंग बट तो उस वक्त जो कर्फ्यू लगते थे, लड़ाई झगड़ा, उस ज़माने में भी कराची बंद हो जाता था। उसको जिस इलाके में जिससे आऊँ वो लालू खेत कहलाता है, जिसका नाम अली भाई उस ज़माने में बैरूत जो था ना, वो एक ऐसा मुल्क था, जो एक लेबनान का शहर था, जो जहाँ झगड़े लड़ाइयाँ बहुत फसादात होते थे। देयर वाज अ बिग ऑलवेज अ वॉर, देयर समथिंग गोइंग ऑन, द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड वाज। तो कराची के लियाकताबाद को बैरूत 90 कहते थे, वो बैरूत 90, दैट वाज जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे इनहेरिट किया है, मैंने, आई डिडंट चूज दैट लाइफ, आई ग्रू अप इन इट। सो
उनको ये पता होना चाहिए कि सेक्रेटेरियन झगड़ा कराना है इस मुल्क में, इफ़ यू वांट टू डिस्टर्ब वो सेक्रेटेरियन के बाद वो बदमाश कल्चर, उसके बाद वो एमकेएम कल्चर, सो दे वर ऑल द गाइस जिसको बाहर की ताकतें इस्तेमाल करती हैं मुल्क में हैजान या उसकी इकॉनमी को डिस्टर्ब करने के, जलाओ घेराव करना है, मार्केट जला देनी है। दे गिव यू स्पेस, सदर की मार्केट जला दो, वो आपका हब है इंडस्ट्रियल, बर्न इट डाउन, कर्फ्यू लगेगा, शहर बंद हो जाएगा, इकॉनमी आपकी, कराची बंद होता है तो पूरा मुल्क बंद हो जाता है, कराची में हालात ख़राब होते हैं तो पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी ट्रेडिंग लाइन है, आपका सी पोर्ट है वहाँ पे। सो दैट सिटी ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर, होता अल्लाह की ज़ात है, पर सुपर पावर्स का हमेशा से एक इन्फ्लुएंस रहा है। सो दैट्स द रीज़न they have to make sure they understand the demographic and that the list of everybody who they can use to disrupt it or start a chaos. So to answer your question, I'm sorry it took a long time, but I hope you understand. That's why FBI की एक लिस्ट होती थी जिसमें शोएब खान शोबी was the underworld, जिसका नाम था the underworld कराची was शोएब खान शोबी. This is pre. ये एमकेएम के पैरेलल चलता था एज वेल, जब एमकेएम आ भी गई थी वो वन ऑफ द पैरेलल गाइस। अब आपकी नज़र से जो कराची अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स की लिस्ट थी वो किस साल की थी, आपने कब देखी, और उसमें जो टॉप 5 या टॉप 6 थे वो कौन गैंगस्टर्स थे? अली भाई मैंने देखी है लेट 90s में, लेट 90s मतलब 2000 के करीब, जब मुझे आर्काइव, उस वक्त उससे पहले मेरे पास क्लियरेंस नहीं थी। एफबीआई की आर्काइव जो होती है, इसको आर्काइव बोलते हैं, एक लाइब्रेरी समझ लीजिए, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश, इसको एफबीआई आर्काइव कहते हैं। इट्स लाइक अ बिग प्लेसेस वेयर दे हैव डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट कैबिनेट्स होते हैं, देन यू गो अप देयर, यू ओपन द पेजेस, कुछ पेजेस होते हैं, कुछ रिटन नोट्स होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं जिन द सेव, वो का बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज भी करते हैं उसको, लेकिन दैट आर्काइव स्टेज द सेम। पीपल हु वांट टू, जैसे किसी एजेंट को अगर कहीं ऑपरेट करना है तो वो रीजन को पढ़ना है तो एक तो आप इंटरनेट से देखते हैं, पर इफ़ यू वांट टू सी द रियल नोट्स ऑफ द रियल पीपल, दैट्स वेयर यू गो। सो मुझे शौक था पढ़ने का, एंड आई वांटेड टू नो व्हाट हाउ दे लुक एट दिस, मुझे एंगल इसको कहते हैं, मुझे एंगल जानने का बहुत शौक था। सो पाकिस्तान ऑफ कोर्स माय कंट्री, मेरा मुल्क था, तो मैंने हाउ दे सी इट, सो दिस इज़ वेयर आई स्टार्ट गोइंग टू आर्काइव्स। तो वो मुझे एक डॉक्यूमेंट जब मिला, तो मेरे दौर का जो डॉक्यूमेंट जो था वो स्टार्टेड, तो शोएब खान शोबी का नाम था उसमें, वाज नंबर 1 ऑन द टॉप लिस्ट। उसके बाद हम स्केप करते हैं, शबीरा वाज द नेम ऑन इट आफ्टर दैट, शबीरा। और असलम नूरुद्दीन ना था, चूँकि ही वाज कंट्रोलिंग लॉट ऑफ पुलिस, उसके अंडर थाने आते थे, तो असलम ना था, एंड देन मुराद परेडी। अब ये जो एफबीआई की लिस्ट थी, अब ये जो गैंगस्टर थे कराची के, एफबीआई इनका करना क्या चाहती थी? क्या इन पर सिर्फ सर्वेलेंस रखना चाहती थी, क्या इनको एलिमिनेट करना चाहती थी, या कंट्रोल करना चाहती थी? नहीं अली भाई, वो सर्वेल नहीं करता, ये सर्वेलेंस का तो बहुत बाद में शुरू हुआ। 9/11 के बाद सर्वेलेंस का मामला शुरू हुआ था। ये बेसिकली ह्यूमन सोर्सेज होती हैं, इसको ह्यूमन सोर्स कहते हैं। जैसे कोई उनका एक स्टेट डिपार्टमेंट का वन ऑफ द एम्प्लॉय नो अ गाय, तो वो इस तरह से थाने से, पुलिस से, दे हैव देयर पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस, कुछ ज़्यादा और कुछ नीचे। तो that's how they collect, back then that's how they used to collect the intel. So एम्बेसी में स्टेट डिपार्टमेंट वाला होता है, वो स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा होता है जो डील करता है, वो लोकल होता है, वो देन ही इज़ द वन हु कलेक्ट दैट, चाहे वो उसके थाने वालों से ताल्लुकात हों, चाहे वो कहीं और से ताल्लुकात हों। सो दैट्स हाउ दे कलेक्ट देयर इंटेल। वो एलिमिनेट नहीं करते, वो डेमोग्राफिक समझने के लिए कि how they operate it, how they hold, because some point in time they want to do the same thing, they want to control those guys, so those guys control। उनके लिए एक चीज़ होती है पैसा, उसको पता ही है कि ये गैंगस्टर जो ये पैसा लेके कैन डू सॉल्व। तो अल्ताफ हुसैन वाज इन सो मेनी वेज ही वाज अ गैंगस्टर, गन फॉर हायर ना, जैसे मैंने मिसाल दी है, तो उस किसी के कहने पर। सो दीज आर द गाइज वर बैक देन दे नो दैट इफ दिस समथिंग दे हैव टू स्टार्ट, अगर सेक्रेटेरियन कराना है या केओस कराना है तो इसके नहीं अंडर आदमी होता है, ही इज़ द गाय यू गेट पेड, उसको देंगे तो ये वो अकेला नहीं होता, उसका तो वो ग्रुप है ना पूरा। सो उस एरा में दीज वर द गाइज हु वर द हायर्ड गन्स, कि इफ दे नीड, आई एम नॉट सेइंग दैट दे यूज्ड हिम, सम प्रॉब्ली गॉट यूज्ड फॉर शिया सुन्नी फसाद के लिए। सेक्रेटेरिएट में मेन चीज़ वहाँ पे शिया सुन्नी होता था, कराची वाज द नोन फॉर इट, वाज नोटोरियस फॉर इट। जुलूस पे फायरिंग करा दी, आदमी को पैसे दे के जुलूस, वो हमेशा कोई करवाता था, ये इट वॉज नॉट डन। मैं आपको हल्फिया ये बात कह रहा हूँ, समबडी वॉज ऑलवेज मेकिंग श्योर कि ये हैपन इन कराची। इस मुल्क को, शहर को बर्बाद करने के लिए बहुत से हमारे लोगों ने पैसे लेके काम किया इस मुल्क के ख़िलाफ़। तो वो बदमाश वॉज द एंटिटी कि यार इसको पैसा देंगे। अब वो नहीं, उसको एग्जैक्टली नहीं पता मैं अमेरिका से पैसे ले रहा हूँ, वो ले रहा है सईद खान से पैसे,
उसको नहीं पता। सईद खान बोला यार करा देना, बंदा भेज देता, या इसको उठा लेना, बंदा भेज देता। ही इज नॉट डूइंग, ही इज डूइंग इट फॉर समबडी एल्स, दैट समबडी एल्स इज डूइंग फॉर समबडी एल्स, एंड देन दैट समबडी एल्स इज डूइंग इट फॉर द स्टेट डिपार्टमेंट। सो इसके कर्टन्स होते हैं, बैक डेज की बात कर रहा हूँ। That's how it get done. And I study and I read it and I try to understand. मेरे पास बहुत why would you have that? But that's where I understand कि ये उसमें ये नहीं लिखा होता कि हमने ये करवाया था, हम ये करवा सकते थे। So nobody write down the dirty laundry. ऐसा होता नहीं है इस वर्ल्ड में। We never write things down, that kind of stuff. But after आप जब इसमें इतना अरसा गुजार लेते हैं, then you understand the demographics, जब आप ये चीज़ समझ में आ जाती हैं, तो फिर कंट्रोल और किस तरह किया जाता है, एंड हाउ दिस गाइज गेट यूज्ड। सो बेसिकली दिस गाय वाज गेटिंग यूज्ड बाय समबडी, ही डिडंट नो हु वाज यूजिंग हिम। सेम थिंग विद तालिबान। तालिबान को बहुत तक नहीं पता था वो किससे यूज हो रहा है। वो तो बाद में जब उन्होंने पार्टी डायरेक्ट कर ली, वो पहले 20 रुपये मिल रहे थे, 100 रुपये लेना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बोला यार ये तो डायरेक्ट हो जाओ। इसको कहते हैं, और उर्दू कराची के दौरान पार्टी डायरेक्ट करना, पार्टी डायरेक्ट कर ली उन्होंने। सो पार्टी डायरेक्ट इस तरह हो जाती थी बदमाशों की, एंड दैट्स देवर। उनको असैसिनेट नहीं करना था, उनको कोई सर्वेल नहीं करना था, नथिंग टू इट। दे जस्ट न्यू दैट दिस इज द गाय, इफ़ यू नीड्स, अगर यही बंदा है, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो ये आपको कुछ तलंगे फराहम करेगा, जो तलंगे आगे जाके आपका काम उतार देंगे। कामरान भाई, आज 2025 में क्या कराची में उस तरह के गैंगस्टर्स हैं जैसे कि आपने 80s और 90s में देखे थे? जैसे कि आज के गैंगस्टर्स में, या आज जिस तरह मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हुआ तो मरकज़ी मुलज़िम शराज और अरमगान जो कुछ उन्होंने किया, क्या आप उनको गैंगस्टर्स कहेंगे, या आपने जो 80s और 90s में देखे थे वो गैंगस्टर थे? अली भाई ये लुच्चे लफंगे हैं, टुच्चे हैं, ये टुच्चे बच्चे कच्चे। ना 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 अली भाई, लफ्ज़ भी इतना इस्तेमाल ना करें। नहीं अली भाई, कराची में MQM ने सफाया कर दिया, अपने लोग ले आए, वो बेड़ा गर्क करके उस शहर का, उसकी रोशनियाँ छीन के ये अपने इन्होंने उस बदमाशी कल्चर का सामना खात्मा करके सिटी को कंट्रोल किया, एंड इट वाइप्ड आउट। अब देयर इज़ नो सच थिंग एज गैंगस्टर। कुछ बड़े स्मगलर्स हैं, पर वो इंटरनल चीज़ों में, छोटे मोटे मामलों में नहीं पड़ते। दे आर सम बिग नेम्स, सम आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, जो बड़े स्मगलर हैं। दे आर बिग बिजनेसमैन फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश, लेकिन वो इन मामलात में नहीं पड़ते। देयर इज़ सम पीपल जो अगर अब उनके पास चले जाएं तो वो कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो आपके मसले को हल करवा देते हैं। यानी मैटर उसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको टर्म भी इस्तेमाल मैटर ही होती है। वो मैटर आ गया तो फिर एक बिल्डर का मेरे पास कुछ अर्सा पहले जैसे कहा है कि किसी ने पैसे खा लिए उसके, दैट्स व्हाट इट इज़, एंड यू मेक द कॉल कि भाई दे दो, बुरी बात है, गुनाह मिलेगा तुम्हें। इस तरह के मामलात होते हैं, पर एज सच बदमाशी का कल्चर तो वो तो देयर इज़ नो सच थिंग। अभी आज के दौर में तो इट डोंट एग्जिस्ट। हर कोई बदमाश है भाई, किसी का जानने वाला कुछ है, किसी का जानने वाला कुछ है, किसी का जानने। उस वक्त तो एक ही सोर्स होती थी, यू हैव टू गो टू दैट गाय एंड दैट गाय सॉल्व द थिंग। मेरा इसका एक एंड, जो आपने कहा शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है अली भाई, आई एंड विद दिस थिंग। मेरे साथ एक लड़का होता, 2 मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, हम लोग 3 बहुत करीबी दोस्त थे कराची में। एक का नाम था जावेद सुमरो, गुलशन इकबाल ब्लॉक 3, और एक का नाम था ज़ीशान, वो लाहौर का लड़का था, कराची मूव हुआ था, वेरी बड़ा जिगरे वाला लड़का। हम लोग साथ में काम करते थे, क्योंकि भी हमारे यहाँ लसानियत और कौमियत का तो कोई था नहीं। तो जावेद सुमरो सिंधी जैकमाबाद का था, ज़ीशान। जब मैं भागा हूँ कराची से, मैंने एस्केप कराची, जब मैंने छोड़ के गया तो मैं स्वीडन पहले गया था। मेरा स्वीडन जाने के कुछ अर्से के बाद जावेद सुमरो और शान, यानी हम लोग वी आर 3 बेस्ट फ्रेंड। तो मेरे जाने के बाद देयर वर 2 बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों शराबी भी थी, नशे में थे, कुछ और करने को नहीं था, एंटरटेनमेंट। रिवॉल्वर था शान के पास, उसने एक गोली डाली रिवॉल्वर के अंदर, रशियन रूलेट जिसको आज की ज़बान में कहता है, मूवियों में देखा होगा बगैरत ने कहीं। मैं घुमाया, जावेद को दिया, जावेद अपने सर पर रखा, क्लिक किया, नहीं चला, शान ने अपने सर पर रखा, ही गॉट किल्ड राइट देयर ऑन टेबल, मर गया वो। दिस इज, कोई और नहीं मारता तो हम लोग खुद मार लेते हैं अपने आप। कराची के जो ऑपरेशंस हुए, जो चौधरी असलम, राव अनवार, शान काज़मी, बहादुर अली के पुलिस मुकाबले थे, क्या उन पुलिस मुकाबलों ने इन गैंगस्टर्स को ख़त्म किया, या एक मरा तो उसकी जगह नया गैंगस्टर बन गया? हाँ अली भाई, पुलिस मुकाबलों में एज सच जो था वो गैंगस्टर ख़त्म नहीं हुए। वो तो गवर्नमेंट से प्रेशर आता था, उसके बाद मारना मोड़ना हुआ, MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुए, बदमाशों के खिलाफ कोई ऐसा क्रैकडाउन, ऐसा कुछ एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज क्रैकडाउन नहीं हुआ। वो होते थे कि आपने अगर कोई ऐसा काम कर दिया पे जिसमें यू नॉट सपोज टू बी डूइंग इट, या कोई
फड्डा हो गया आपके नाथ से, किसी पुलिस वाले को गोली लगी या कुछ हो गया मामला, बहुत प्रेशर आया, तो उसके बाद फिर इट हैपन, लेकिन ख़ात्मा नहीं हुआ। जैसे वो एक गया तो वो तो एक वैक्यूम कहते हैं उसको, एक वैक्यूम है वो। सो वो वैक्यूम क्या करता है कि इट गेट फिल्ड एंड देन यू टेक समबडी एल्स टेक द प्लेस। सो जहाँ एक गया वहाँ दूसरा आ गया, दूसरा गया वहाँ तीसरा आ गया, तो वो तो सप्लाई एंड डिमांड पे मामला चलता है। इट नेवर वेंट अवे, इट वॉज ऑलवेज देयर, इट्स ऑलवेज गोना बी देयर। तो वो तो चाहे वो फिर MKM की शक्ल में आया और MKM के बाद फिर वो हर गली में आ गया। तो वो ये है, जैसे मिसाल देता हूँ कि वो लाहौर से हीरा मंडी ख़त्म हुई या कराची से निपियर रोड ख़त्म हुआ, तो वो ख़त्म तो हो गया, वो इलाका तो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हटा दिया, लेकिन उसकी बैड चीज़ ये हुई कि उसके बाद वो जो अड्डे थे, जिसको अड्डा ही कहना चाहिए, वो जो ब्रॉथल्स थे, वो जगह जगह खुलना शुरू हो गया, फिर वो पूरे शहर में बीमारी की तरह फैल गए। सो सेम वे जो जहाँ एक बदमाश होता उसकी जगह एक ऑर्गेनाइज जमात आ गई। वो जब जमात गई तो उसके बाद वो गली गली में एवरीबॉडी स्कैटर्ड लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। तो दिस इज़ द डिलेमा, बट दैट्स व्हाट हैपेंड। कामरान भाई, आपका कराची का दौर, उसके बाद FBI के 25 साल, उसके बाद 5 साल FBI को छोड़े हुए, ये जो आपके 30-35 साल हैं, 80 से लेकर 2025 तक कराची का नंबर 1 गैंगस्टर आप किसको मानते हैं? अली भाई, मेरा ख्याल है अगर आप नाम के हिसाब से देखें कि जिसका बहुत बड़ा नाम था, मेरा ख्याल है मुनाफ प्रेडी, क्योंकि अनडिस्प्यूटेडली उसको बच्चा कीड़ा भी जानता है इलाके का, तो नाम के हिसाब से देखें तो मुनाफ प्रेडी वॉज द नंबर 1 गाय। लेकिन अगर काम के हिसाब से देखें तो मेरा ख्याल है, अगर काम देखें जिसने बड़ा किया है, मकबूला ग्रुप नंबर 1। सबसे डेंजरस काम वो ये करता था अली भाई, देखें नॉर्मल लोग नॉर्मल डकैतियाँ करते हैं ना, घरों में घुस जाते हैं, जिस किसी का जहेज लूट लिया, सोना लूट लिया, वो सिर्फ या तो बैंक डकैती करता था या फिर वो मटका, यानी जो जुए के अड्डे हैं इलीगल, वो लूटता था। सो डिफ़िकल्ट टास्क है, आई मीन इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू डू। तो उसका जो काम था वॉज ऑन अ डिफरेंट लेवल, वो बहुत आसान नहीं था, बड़ी प्लानिंग के साथ करता था, बड़ा अच्छा क्रू था, बहुत टाइट क्रू था, बेस्ट असला रखते थे। सो दैट वॉज अ थिंग, उसका जो काम था वॉज ऑन अ टॉप ऑफ द फूड चेन, देयर इज नथिंग लाइक इट आफ्टर दैट।